औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को, तमाम देखने वालों को सहर आज़म की जानिब से, ARYQ TV की जानिब से, इस प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। नाज़रीन, बड़ी ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जिस पर गहमा गहमी, रौनकें और हलचल छोटी ईद से कुछ ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि ईद बड़ी है तो फिर मिलने के मौक़े और बैठने के मौक़े भी ज़रा बड़े मैसर आते हैं। कभी गोश्त पहुंचाने के बहाने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का सिलसिला रहता है, तो कभी वो अशिया जिनकी हमें बारबेक्यू में ज़रूरत पड़ती है उनको पहुंचाने के हवाले से भी रिश्तेदारों से और दोस्तों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। और नाज़रीन, फिर वो दावतें कि जो ख़ास तौर से बड़ी ईद पर अरेंज की जाती हैं, बड़ी ईद पे जिनका एहतमाम किया जाता है, उन दावतों का इंतज़ार तो मैं और आप सारा साल ही किया करते हैं। और हकीकत बात तो यह है नाज़रीन कि इस गहमा गहमी के दौर में, इस मशीनी दौर में, इस दौर में जबकि वक्त हमें भागता हुआ महसूस होता है, ये दावतें यकीनन हमें मौक़े फ़राहम करती हैं साथ मिल बैठने के, हंसने बोलने के। तो आज नाज़रीन हमने भी अपने ड्राइंग रूम में कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। ये मेहमान QTV के सितारे हैं, ये मेहमान QTV के वो स्टार्स हैं कि जिनको आप पूरा साल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और सना खानों की बात हो तो उनकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम भी सुनते हैं। मगर आप चाहते हैं कि ईद भी इनके साथ मनाएं और आप जानना चाहते हैं कि ये लोग अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, तो बिल्कुल जनाब मिलवा देती हूँ आपको अपने मेहमानों से। मेरी पहली मेहमान खातून के यकीनन बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं, शायरा भी हैं। आज ईद की मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाल के तशरीफ़ लाई हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़्मा अली खान। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। और उज़्मा साहिबा के साथ एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी बैठी है और इसके मुतालिक भी बातचीत करेंगे। और ये जो गूं गां कर रही है, मेरा ख्याल से ये गूं गां में हमें जवाब देगी, तो इससे भी बातचीत का सिलसिला इसी की ज़बान में जारी रहेगा। बढ़ते हैं दूसरे मेहमानों की जानिब। यकीनन मेरी पहली मेहमान खातून के आपका बहुत सारा प्यार जिनके हिस्से में आया है, आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये अपनी ईद किस तरह मनाती हैं और कल का दिन इनका कैसा गुजरा। ये तमाम बातें होंगी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुरिया फ़हीम। आइए इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? तमाम ही नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी बिल्कुल। और साथ ही मेरी दूसरी सहेली, मेरी दूसरी दोस्त भी मौजूद है। एक सहेली से तो तारुफ करवा दिया, बढ़ती हूँ दूसरी सहेली की जानिब। जब तक सहेलियाँ ना हो, दोस्त ना हो, तो ईद के रंग कुछ फीके रहते हैं। यकीनन इनकी आवाज़ को और इनके अंदाज़ को भी आप सब बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा अफजा नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और सबको देखने वालों को जितने भी हैं सबको ईद मुबारक। चलिए जी, बिल्कुल जनाब, मेहमानों से आपका तारुफ करवा दिया है और बातचीत का आगाज़ करूँगी पहले उज़्मा साहिबा से। जी जनाब, कैसा रहा कल का दिन, क्या मसरूफियात हैं? कल का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, लेकिन आज सोचा कि कल जितनी मसरूफियत हो गई वो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। अब हर चीज़ से निमट गए हैं। कुर्बानी से दावतों भी पर जाना है। दावतों पर वो कल भी गए। हाँ। मतलब दावत मेरे घर नहीं हुई, मैं दावत पे गई, लेकिन ये कि कुर्बानी भी हो गई, गोश्त भी बढ़ गया, दावत पे भी चले गए और आज रिलैक्स हो गए। अब कहीं भी जाना आना बड़े आराम से। ठीक है, अब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। और इनकी तैयारियों के हवाले से क्या कहेंगी? इन्हीं की इनके साथ तैयारी पहली ईद है। ये इनकी भी पहली बड़ी ईद पहली है। जी। छोटी ईद पे माशाल्लाह 9 महीने की हो गई है माशाल्लाह और माशाल्लाह। अभी ये बता रही है इनकी पहली टीवी एक्सपीरियंस है और ये बता रही है कि इंशाल्लाह ये भी अपनी हुरिया आंटी की तरह जो है बहुत अच्छी नाज़मा बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, दुआएं इनके साथ हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ हुरिया भी हैं, अफजा भी हैं और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इन सबसे बातचीत होगी, मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा कुर्बानी। हज़रत बक़िया रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो ज़्यादा महंगी और फरबा हो।
जी जनाब, ब्रेक से वापसी पर आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और ब्रेक में हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है और ये मेहमान वो मेहमान है कि उनका उस शोबे से ताल्लुक़ है कि ईद पर जिनकी हमें अशद ज़रूरत पड़ती है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम कैसी हैं आप? सबको ईद मुबारक और हाजियों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी कल की मसरूफियात के हवाले से, कैसा रहा कल का दिन? बहुत बिजी। अच्छा, बहुत मसरूफ फर्स्ट डे तो जाहिर सी बात है हाँ। कुर्बानी होती है और फिर सारी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करना, फिर कुकिंग वगैरह भी साथ साथ चल रही होती है, मेहमानों की भी आमद होती है। तो हर ईद चीज़ कुर्बा साथ-साथ। मुझे लगता है कि इसमें ख़वातीन का काम कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हवाले से कुछ जानते हैं, ज़रा हुरिया के क्या ख्याल आते हैं? जी हुरिया, क्या कहेंगी कल का दिन कैसा रहा? और ये मैंने कहा कि ख़वातीन का काम बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। ईद कुर्बान ही नहीं, छोटी ईद में भी ज़ाहिर है मेहमानों का आना जाना होता है तो बहुत काम बढ़ जाता है। और कल का दिन मेरा ऐसा गुजरा है कि जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपके घर में मेहमान आए और आप उनके लिए कुछ कर सकें। बेशक। तो कुर्बानी भी कल ही हुई और माशाल्लाह हमारे घर सब दावत पे भी आए, क्योंकि सब पहले दिन हमारे घर जमा होते हैं मेरे ससुराल में, तो सब लोग घर पर आए और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। रात के कोई तकरीबन 1 बज गए थे फारिग होते होते। तो आज एक शिकवा जो हुआ कि कुछ आया नहीं घर से बनकर, तो वो शिकवा बजा है, बिल्कुल बजा है। लेकिन मैंने ऑफ एयर एक शिकवा किया था हुरिया से कि हुरिया मुझे इंतजार था कि आप कबाब बहुत अच्छे से मेरे लिए बना के लेकर आएंगी। यकीनन मैं ले भी आती अगर वक्त मुझे मिलता, लेकिन वही बात है कि वक्त बिल्कुल नहीं मिलता कि आप कुछ कर सके। शादी से पहले बात कर भी लेते थे। हाँ, हुरिया के हाथ के कबाब की जो मैंने बात की, तो बहुत से आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि कुकिंग का किस हद तक शौक है आपको, पकाने में क्या क्या पकाने में एक्सपर्ट हैं और किस चीज़ का इंतजार करते हैं कि हुरिया के हाथ से खाना है? मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ के लिए ये कहूँ कि मैं नहीं बना सकती, क्योंकि आप अगर ये सोच लें कि नहीं बना सकते तो आप नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की रेसिपी मुझे याद नहीं है, मैं लिख के रख करती हूँ ठीक, या फिर इंटरनेट से निकाल के करती हूँ, लेकिन मुझे बनाना है तो फिर मैं बनाऊंगी। क्योंकि जिसको कुकिंग आ जाए, कुकिंग आ जाए, आपको आता है कि आप किस तरह काम करेंगे तो वो कुछ भी बना सकता है। ये बात गलत है। बेसिकली तो ये होती है कि मसालों का ही थोड़ा सा हेर फेर होता है और बाकी सारे वो बेसिक मसाले तो वही होते हैं। जी अफजा, आप क्या कहोगी, कैसा रहा कल का दिन? बस वही फर्स्ट डे लेडीज़ के तो मसरूफ़ गुजरता है कि वो कुर्बानी का गोश्त आना, फिर उसको समेटना, फिर पैकिंग करना, सबको बंटवाना, फिर खाना बनाना, मेहमान आते हैं उनके लिए भी जो कुछ बनाना होता है। बस पूरा दिन कल उसी में बिजी गुजर गया। सही। तो यहाँ ये शिकवा किया जा रहा है नाज़रीन कि ख़वातीन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि मर्द हजरात भी ज़रा इस दिन काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। क्या कहेंगे? उनका काम भी बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। जानवर संभालना ये वो दिन होता है थोड़ा सा भाग दौड़ करते नजर आते हैं, वरना तो वो पानी का गिलास भी मंगवाया जाता है। आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कसाई ढूंढने का मसला, कि जिनको मतलब वो बुक करवा रहे हैं गायब हो जाते हैं। सही वाले मिलते नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आप जब दावतों पर जाती हैं तो कहीं ऐसा तो सिलसिला नहीं होता कि जी वो जिनके घर दावत पे गई हैं तो वो भी पेशेंट बन के कि जी ये हो गया वो हो गया, क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी फील्ड की जो वो ना हो। क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं। अच्छा जी, आप आई हैं फिर तो ये बता दें ये इस मसले का क्या हल हो। तो ये सारी क्वेश्चनिंग तो चलती रहती है। इरिटेट हो जाती हैं कि क्या नहीं, इरिटेट होने की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेसिक नॉलेज होती है, बल्कि मैं यूजुअली कोई और ऐसी टिप्स जो कि वो हेल्थ को अपनी बेहतर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें, किस तरह से यूज़ करें। बाज़ अगर चीज़ों का इस्तेमाल अगर वही चीज़ कर रहे हैं लेकिन उसका अगर सही तरीका मालूम हो जाए तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत हासिल कर सकते हैं। सही। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं बैठूँ मेरी गैदरिंग में जो लोगों तो मैं डेफिनेटली उनको इन्फॉर्म करूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है पर्सनली। सही, आपको खुशी होती है? बुरा लगता हो कि बगैर फीस के ये सारी नहीं, मेरे पास तो पेशेंट्स जो भी आते हैं तो जो मेडिसिन की फीस होती है मैं मेडिसिन की फीस लेती हूँ, अदरवाइज मशवरे की मैं बनाना तो आप बताना आपको अच्छा लगता है, बगैर फीस के बताना कैसा? जी, मैं यही बता रही हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं ना, अगर उनको मेडिसिन की नीड होती है तो मैं मेडिसिन, अच्छा, वरना ये कि मैं उसकी कंसल्टेशन की कोई फीस लेती नहीं हूँ। हाँ, वैसी बात क्या होगी कि आपसे किसी को फायदा पहुंचे। जी बिल्कुल, ये कि अल्लाह पाक ने, मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने नबियों का प्रोफेशन दिया, तिब भी और जो है उसके साथ साथ एजुकेशन भी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। जी हुरिया, ये बताइएगा कि बच्चों के साथ और बेटे के हवाले से बताइएगा कि कैसी रही ईद? माशाल्लाह उसकी तो ये पहली बकरा ईद है और ईद भी पहली थी, लेकिन ये वाली बकरा ईद में उनको फिर वो शलवार कमीज टोपी और माशाल्लाह तो वो, लेकिन मज़ा जब आया कि वो पहना रहा उसको,
अच्छा। उसने बिल्कुल तंग नहीं किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और आयशा का तो सबको पता है आयशा किस तरह तैयार होती हैं और फिर वो वैसे ही रहती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा रहा कल का एक्सपीरियंस। और हुसैन भाई बोलती हूँ मैं उनको अच्छा। तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और सबकी दुआएं ली माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है आप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है औलाद, कि जिस तरह ये चहक रही हैं और माशाल्लाह बच्चे इस तरह चहकते हुए अच्छे लगते हैं। बस यही है कि आप लोग दुआओं में याद रखा करें उनको। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि आप जो है आयशा के लिए खास तैयारी कर रही होती है, बल्कि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि आप दोनों के कपड़े एक जैसे होते हैं। बड़ा हाँ, मैं ज़्यादातर अपना और उसका ड्रेस मिलादों में ख़ास तौर पर एक सा ही बनाती हूँ, क्योंकि उसको जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, मम्मा आपने मेरा नहीं बनाया। अब ये हो गई ना आदत के मम्मा जैसा बनता है तो मम्मा मेरा क्यों नहीं बनाया, इतना सेंस आ गया, वो दोबारा बनाना पड़ता है। तो अच्छा, इसलिए साथ ही बच्चियों में तो बनाते हैं। अफजा ये है छोटेपन से ही उन्हें सेंस होता है कि हमें क्या पहनना है और मैचिंग का उनको बड़ा क्रेज होता है। आप अपनी बेटी के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल सहारा माशाल्लाह से ऐसा लगता है बस बच्चों में अपना बचपन एक झलकता हुआ नज़र आता है। और अब माशाल्लाह से उनके लिए भी हर चीज़ शॉपिंग करनी, कि उनके ब्रेसलेट लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, और उनको सेंस है कि पहनती हैं रिंग्स और सैंडल शूज़, अलग अलग उनके कुदरती होता है, मेरे कुदरती ख्याल में। होता है। फ्रॉक्स हैं और लहंगा है। अब तो माशाल्लाह से मेरी भांजी की शादी आ रही है, तो अच्छा। उसके लिए अलग से उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ रही है। ओहो, बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। बिल्कुल हर चीज़ उनके लिए माशाल्लाह से परफेक्ट होनी चाहिए और सेंस भी आता जा रहा है। सबसे मज़े की बात है कि आयशा को था चांद रात को, मम्मा मेहंदी, अच्छा, मम्मा मेहंदी कब लगाएंगी? रात में 1 बजे तक उसकी मेहंदी लगाई है। फिर उसको ज़ाहिर है मिटाकर ही सोलाया था। सही। तो तकरीबन 1:30 बज गए थे। फ़हीम गुस्सा भी कर रहे थे कि सुबह उठना है और तुम लोग अभी तक जाग रहे हो। फिर जल्दी जल्दी आयशा को लिटाया है। लेकिन ज़ाहिर है वो घर में चहल पहल हो, मेहमानों की आमद हो, और अच्छा, बच्चों को आयशा भी की लगे कि लगाई, आज मम्मा एक ने खुद दिन नहीं बड़ा लगाई। कुछ हाँ, खास है। मम्मा तो ने नहीं लगाई लेकिन आयशा के लगा दी। अच्छा, वैसे भी मेहंदी यूजुअली छोटी ईद पे ही सबसे ज़्यादा लगा रहे होते हैं। बड़ी ईद पे खवातीन तो वैसे ही इतनी मसरूफ बड़ी होती ईद हैं पे कि बस मसाले तैयार कर रहे होते हैं। की तैयारी में मसाले काफ़ी की ज़्यादा तैयारी जो होती है वो ये होती है कि मैं सबसे बड़ी ईद पे लगाऊं। मैं रबीउल अव्वल में बहुत सारी मेहंदी लगाऊं। जी, बहुत अच्छा भी लगता है बहुत। सही। और अल्लाह ताला अच्छा। इसी तरह रबीउल अव्वल में मेहंदी लगाता रखे। बिल्कुल हमारी बिल्कुल, तो आमीन, 3 ईदें आती हैं ना माशाल्लाह, सबसे बड़ी इसीलिए हम तो- कहते हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, अगर आपकी जानिब आऊँ तो कहते हैं कि जी जो डॉक्टर हैं ज़रा एक तसव्वुर नहीं होता कि वो किचन में जाएंगी और कुकिंग करती होंगी और कुछ मेहमान नवाजी में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती होंगी। आपका क्या सूरत हाल है आपके साथ? शादी से पहले तो खैर कोई मतलब ऐसा कोई इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, और प्लस प्रोफेशंस में ही ज़्यादा बंदा बिजी होता है। हाँ, लेकिन जब ससुराल जब से गई हूँ तो ये चीज़ें प्रॉपर वे में आ गई हैं। पता है कि एक दिन जो है वो ससुरालियों के साथ होता है, एक दिन जो है मैके वालों के साथ, प्लस फिर एक दिन सबको इनवाइट किया जाता है। तो इस तरह से तो प्रिपरेशंस डेफिनेटली वो पहले से ही हर एक चीज़ सलीका आता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ों की तैयारी पहले से हो जानी चाहिए ताकि एट द 11th परेशानी तो ना वो हो। जो बड़े मुश्किल से और रिवायती किस्म के खाने जो खास बकरीद से मंसूब हैं, specific तो होते वो पका लीजिए, जी, बिल्कुल, कलेजी वो पाए। बल्कि और मैं जब भी जैसे जाती हूँ तो मैं नई नई रेसिपीज़ तो वैसे भी देखती रहती हूँ। अब तो खैर बहुत आसानी हो गई है, कुकिंग चैनल्स और प्लस ये इंटरनेट जल्दी फटाफट देख लिया, फौरन निकाल ठीक है, लिया, फौरन से आप फौरन। देख लीजिए। बाकी ये कि कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली जो घरों में बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली, तो जैसे मैं अपनी बड़ी सिस्टर के पास गई, मैंने कहा भाई फला जिसकी रेसिपी जल्दी जल्दी मुझे बता दो, मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा, बहनों से देखना बड़ी पड़ेगा। आसानी होती है, तो बहनों ये को बड़ी फोन आसानी करके होती है आप पूछ लें। बहनों से कि अम्मी से ही, अच्छा ये चीज़ अम्मी किस तरह से बनाई, जरा प्रोसीजर दोबारा से जरा ब्रेन मसाले की रिपीट कर दीजिए, ये फला की रिपीट कर ये नहीं दीजिए। पैकेजेस के जो है वो खूब सही फायदे उठाए जाते हैं। अब आप बहाने नहीं कर सकते कि जी हमें ये फला चीज़ बनाने आ नहीं सकती, आप नेट से ले सकते थे। अच्छी चीज़ होगी ये इन्होंने कहा कि ये मुफ्त मशवरे दे देती हैं अपने लोगों को। लेकिन मैंने देखा कि कुछ शेफ़ ऐसी थी जिनसे पूछा जाता था रेसिपी तो वो बताती नहीं थी। अब लेकिन इंटरनेट आ गया है, अब आपको जो रेसिपी चाहिए आप हर एक चीज़ अवेलेबल है। सब फेल हो गए। हाँ, अब कोई छुपा के कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि नाज़रीन अब कोई बहाना नहीं कर सकता कि जी हमें फला चीज़ बनानी नहीं आती, तो ये कह दिया जाता है कि आप नेट से रेसिपी देख सकते थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अफजा, आपके हाथ का बना हुआ कौन सा खाना जो है सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? सहार का इत्तेफाक से बिरयानी और खीर बनाई थी, सबको ही बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ज़्यादातर जो बनाया जाता है वो बिरयानी भी सबका होता है कि हाँ बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है मेन जो है। और बकरीद पे तो आपको पता है फर्स्ट डे जो है कलेजी तो मस्ट होती कलेजी है, तो लाज़िम। नाश्ता तो जाहिर है कलेजी के साथ ही जी, होता है। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब 1 by 1 जो है वो दिन गुजरते जाते, फिर बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है, तो उसका एहतमाम किया जाता है। सही। तो अच्छा, बारबेक्यू के हवाले से जब बात हो रही है तो ये बताइए कि बारबेक्यू आप लोग यहाँ पहले दिन, दूसरे दिन या किस दिन आप लोग बारबेक्यू पहले दूसरे दिन हम लोग नहीं करते हैं? इसलिए कि वो काफ़ी फैलान में जाता है, separate ऑलरेडी होने हैं इतना चीज़ फैला हुआ होता है। तो बारबेक्यू फिर उसी महीने के अंदर किसी दिन अगर महीने या डिसाइड first कर लिया second तो week सही के है। अंदर वो अलग से फिर
सेपरेट प्रोग्राम बनाया जाता है कि आप हाँ वो अलग लोग ही है, सब वो आएं। एक चीज आप उस सब चीजों के साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल। उसका टेस्ट भी फिर मजा भी नहीं आता, हाँ, आप एंजॉय नहीं जाहिर कर है। पाते। थोड़ा सा अच्छा आप सब कामों से जरा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि सब वो फारुक सारे हो एक जाएं, नाम फिर होता है ना, उसमें- बारबेक्यू पार्टी हाँ। होगी, गेट टुगेदर, वो हाँ। पार्टी होगी और वो हाँ। रात भर जो है मजा है। हाँ, सही। तो वो एक अलग चीज तो हो वो जाती अच्छा लगता है हटके। कि आप थोड़ा सा उसको भरपूर टाइम देना, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। जी उस्मा साहिबा, आप हमें बताइएगा कि अब इनके साथ आपकी माशाल्लाह पहली ईद है, कुछ इनके बारे में बताइए, इनका नाम तो बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। सहाबिया। सहाबिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है जी। तो किस पे गई हैं इनकी आदतें, किसकी तरह हैं? इसकी शक्ल तो बाप पे गई, आदतें हाँ। मुझ पे चली गई। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बेबी हो तो उसकी शक्ल को पता चल गया था कि बेबी है, तो उसने कहा शक्ल तुम पर जाए। फिर उसने कहा नहीं तुम्हारे हस्बैंड की भी शक्ल अच्छी है, उस पर भी चले जाए तो कोई बात नहीं। कोई मुतायका नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, शक्ल चाहे माँ पे जाए या बाप पे जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन आदतें बाप पर चली जाए। लेकिन वो हो उल्टा गया, आदतें मुझ पे चली गई। सही। ये अभी तो बहुत छोटी है, अभी कहाँ पता चलेगा आदतें। नहीं नहीं, अभी से पता चलती है। अच्छा। हाँ, इसकी फिलहाल तो वो जो कहते हैं ना कि पाँव बदल पालने जाए में वो ही अलग नजर आ बात जाते है। हैं। अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 2 साल की इसके होने वाली, वालिद तो तो अब कहते उनको सेंस आ रहा है, तो अब पता चल रहा है हाँ, आदतें किस पर हैं। मैंने इसके वालिद से कहा कि आदतें मुझ पे गई, अब आप क्या करेंगे? हाँ। तो कह लेंगे नहीं, ये बड़ी हो जाए मैं इसको इंसान बना दूंगी। चलें। मुझे कल मेरे देवर ये- ने कहा हाँ। कि अब आयशा आपसे मिलने लगी। मैंने अच्छा। कहा, नहीं आयशा मुझसे नहीं मिलने लगी, मैं फहीम से मिलने लगी। हाँ, ये भी होता ये तो एक बड़ा मशहूर सा लतीफा है ना कि साथ रहते रहते मियाँ बीवी की जो शक्लें चेहरे मिल हैं, वो जाती मिलने हैं। लग जाती हैं। वो तो हाँ, बहुत कुछ लोग काफी ये सालों कहते हैं बाद जिन्होंने इसके वालिद को नहीं देखा, वो कहते हैं मुझसे मिलती। अच्छा, मैं कहती हूँ हाँ हो सकता है, हम दोनों को बहन भाई कहते हैं लोग, तो हो सकता है कि शक्लें मिलती। ये जरा कुछ थोड़ा सा मैंने उनसे कहा, मैंने यहाँ कहा, आ लेकिन ऐसा तो बहुत अरसे बाद कहते हैं कि वो बहुत आगे जाकर जो है, अभी इतना अरसा नहीं हुआ शादी नहीं को। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया माशाल्लाह। हाँ। अच्छा हुरिया, मुझे ये बताइएगा कि चलेंगे ईद के हवाले से, और ये हल्की फुल्की गुफ्तगू तो चलती रहेगी। आपके जो फैंस हैं और वो बच्चियां जो आपको देख के सीखती हैं और आपकी तरह पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यहाँ तक जो आप पहुँची, इतना मकाम अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, तो क्या इसके पीछे आपकी जो मेहनत है, जो जद्दोजहद है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी नई आने वाली बच्चियों को? देखें, नई आने वाली बच्चियों को मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि अगर मेरा शुरू का वो नहीं देख पाई एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत मेहनतें, मुकाबले और कंपटीशंस के बाद बहुत सारे लोगों से सीखा, पूछा। मैं बाकायदा नहीं सीखा किसी से, लेकिन हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती चली गई, चाहे वो मुझसे छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो वक्त उन्होंने नहीं देखा है, तो सिर्फ इतना वक्त जो मेरा ARY पे गुजरा है अब तक, माशाल्लाह ARY को भी 15 साल हो गए। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो जब से मैं ARY पे आई हूँ, अगर वो उस एक्सपीरियंस को भी देख लें, उस वक्त को भी देख लें, वो पीरियड जो गुजरा है मेरा, तो उससे भी वो बहुत कुछ सीख सकती हैं। क्योंकि मैं उनको ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या क्या किया। सही। इंसान ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाता है, और वो सब ने देखा है कि मैं किस तरह से मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान है। इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, ना बन सकता है। अल्लाह का करम ना हो, अल्लाह और बेशक। उसके रसूल का करम शामिल है, हाल ना बेशक। कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन वो बच्चियाँ मुझे देख रही हैं और मुझसे बहुत कुछ सीख भी रही हैं, जो सीखना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ देख रही हैं, सीख नहीं रही। उन्होंने सीखा नहीं है। वो ये समझती हैं कि शायद एक दिन में ये सब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये कुछ है कि जो क्योंकि पता नहीं क्यों नए सबको आने वाले लगता है एक नए दिन आने में हो वाले जाता है, हैं, वो बच्चों बस में देखते हैं कि वो बिल्कुल। जल्दबाजी बहुत मेरे है, कल के सब्र इंतजार वाली वो में चीज़ रहते नहीं हैं है। सब। इंतजार और सब्र वाली जो एक मादा है, उनमें कमी है उस चीज़ की। बिल्कुल है। तो क्योंकि ये तो लर्निंग प्रोसेस ऐसा है हाँ। कि ज़िंदगी भर सीखने का अमल तो वो फिर मरते दम तक जारी रहता है। हाँ। साहर ये तो ख़त्म नहीं होता। बेशक। तो अफजा, आप क्या कहेंगे? आप भी माशाल्लाह बचपन से ही नाज पानी बिल्कुल, कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो आप अपने इस नाम में, इस मुकाम में क्या कहना चाहेंगी कि किसका आपको साथ ज़्यादा मिला? सार बचपन से ही एक मैं यही कहना चाहूँगी आने वाली भी बच्चियाँ जो हैं कि बंदा जो है वो सीखता रहता है। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान माँ से ही सीखता है। फिर सिस्टर है मेरी, उन्होंने गाइड किया। फिर सबसे बड़ी बात जो रूहानी उस्ताद कहलाते हैं, हमने जो सुना, जिनको पढ़ पढ़ के सीखा, सुन के सीखा, फसीउद्दीन सुहरवर्दी हैं, सैयदुल रहमानी हैं, खुर्शीद अहमद मरहूम। बिल्कुल। फिर वही जो हुरिया ने कहा कि हमने कॉलेज लाइफ में, स्कूल में पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन जितने भी, उनको देखते सीखते चले गए जो अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी लड़कियों को कि हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिल जाती। हाँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता
अब कुछ मैंने देखा है, आंटी आप कैसे पहुंची, किस तरह पहुंची हैं आप, हम भी पहुंच जाएं, तो मैं कहती हूँ भाई मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कभी ना कभी मौका। अब बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, जाहिर है कि अब उतनी मुश्किल और उतने मौके अब आपको प्रोग्राम मैसर हैं। जो नए बच्चे देख रही हैं उनसे मैं यही कहना मेरे चाहूंगी, अपने हुरिया, प्रोग्राम आपकी में जानिब कितनी से बच्चियां भी बड़े आराम से आ जाती सनाया हैं, सरकार बहुत माशाल्लाह आराम बहुत से अच्छा आती बहुत हैं। मौके मैसर हैं, लेकिन यकीनन मेहनत और सब्र आपको किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए इन दोनों अंसर का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि कल जिन्होंने गोश्त खाया और बहुत बुरी तरह से खाया कुछ लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा। अच्छा। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो 2 दिन, अब आज का जो दिन बचा है, जो शाम में दावतों में जाएंगे फिर आगे, तो क्या एहतियात करना चाहिए उन्हें कि गोश्त को और सही से एंजॉय कर सकें? एक तो ये कि कोई भी चीज़ खाएं मतलब टेस्ट के लिए खाएं कि मतलब आप उसको टेस्ट कर लें। हाँ। इतना ना खाएं कि भाई बस ये आखिरी दिन है और ये आखिरी गोश्त है, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं फिर उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। मिलना। हाँ। तो ये चीज़ जो है नहीं, वो थोड़ी पता है ना नुकसानदेह कि ज़्यादा जायका होती है, है। उसके बाद तो पता नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बाकी है कि साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ लेते जाएं कि जो उसको हज़म करने में भी आसानी हो। मिसाल के तौर तो पर जैसे फॉर एग्जांपल अदरक का कहवा बहुत अच्छा होता है, पुदीना हाँ। और अदरक का कहवा नॉर्मल, सही। वो बनाकर पिए। और जिस दिन आपको जैसे फॉर बनाकर एग्जांपल पाई क्या, शाई, बनवा कर पिएं, इस वो तरह ज़ाहिर की ख़वातीन चीज़ें जो बनाकर पाई टाइप की देंगी। चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रोगनियात बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। तो उसमें वो पान के पत्ते का इस्तेमाल लाजमी करें। पान के पत्ता, अदरक, पान का पत्ता, जी एक अच्छा। सिंगल पत्ता, एक जैसे 2 ये बंदों के कहवे लिए में काफ़ी डाल होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन दिल की रगों पे जो जम जाती है चर्बी उसको डिजोल्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, उसको आप जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं तो 1 गिलास पानी में आप 1 पत्ता और 1 पान का, और उसमें एक छोटा टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल दें और 10 से 12 पत्तियाँ पुदीने की फ्रेश, वो डाल के आप पका लें और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। हाँ। तो पहले ये होता था कि मेरी चाय जब में बनाना है या बस सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल पानी में कोई बस पका डाल के लिया। पका लें। नॉर्मल और उसका एक गिलास टेस्ट पानी इतनी मज़े लेकर का होता है उसमें पान का कि जब पत्ता मेरे और भाई अदरक को डालना है। कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा इशू हुआ था तो मैंने कहा आप ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। तो रोज़ मैं उनको बना कर देती थी। अम्मी ने कहा जब खुद बोल रही हो तो आज जब पाए बने तुम भी टेस्ट करके देखो। मैंने कहा अच्छा, मैं ज़रा लेने के मामले में मेडिसिन बड़ी रिलक्टेंट हूँ। अच्छा। कभी अगर वैसे तो मैं जल्दी, अल्लाह का शुक्र है, बीमार नहीं होती थी, लेकिन अगर कभी बीमार हो गई और डॉक्टर के पास जाना पड़ गया कभी, तो ये होता था कि मैं जो मेडिसिन मुझे मिलती थी तो वो मैं क्या करती थी, या तो कॉपी किताबों में कहीं दरमियान छुपा दी, बाद में डस्टबिन में डाल दिया। पीना नहीं है, खाना नहीं है, या फिर वेस्ट कर देना है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे मेडिसिन से बड़ी लेते हुए मुझे बड़ी खबाहत तो होती है। मेडिसिन से तो आपको बिल्कुल लगाव नहीं रहा, तो फिर ये आप मेडिकल की तरफ कैसे? मेडिकल की तरफ इस तरह से कि टाइम बाय टाइम एक तो ये कि लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। मतलब मेरा मेडिसिन के ऊपर कभी भी फोकस नहीं होता कि आप मेडिसिन लीजिए। ठीक। बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या चीज़ हम अवॉइड करें, क्या चीज़ हम लें। तो अगर आप इन बेसिक कहते हैं ना, एहतियात जो है वो, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो आप ऐसे काम ही ना करें कि जिसके लिए आपको मेडिसिन डॉक्टर जो होते हैं वो फोकस ये करते हैं कि मेडिसिन ही लेनी है। ये मैंने इनको देखे माशाल्लाह से दूसरे मशवरे भी असल में दिए कुछ हैं। लोग भी चाहते हैं कि बस कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि बस जादू हो जाए, रात को सोएं सुबह उठें तो बिल्कुल ठीक है। तो वो नाजरीन के जिन्हें बारबेक्यू पे जाना है या बिरयानी की खुशबू जिन्हें चीख चीख के सदाएं दे रही है कि आओ और मुझे खाओ, तो जो कहवा डॉक्टर साहिबा ने बताया है इसको जरूर अपने इस्तेमाल में रखिएगा। इसबगोल की जो भूसी होती है, वन ये देखिए टोट के आने जो है शुरू वो भी आप खा सकते हैं, तो उससे भी एसिडिटी वगैरह नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसबगोल की बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको पता है कि कोई बहुत हैवी मील लेना है तो उससे पहले आप इसबगोल पी लें तो वो स्टमक पे लाइनिंग बना देती है, तो वो चिकनाई और शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। अच्छा। आपकी बॉडी में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्योंकि ये सारे मैंने खुद ये खुद लेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, खाने से पहले ले लें आप, 10 से 15 मिनट पहले। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऑलिव ऑयल आप ले लें, वो ठीक है? देखिए ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए कभी भी नहीं होता। नहीं, कुकिंग के लिए नहीं इसबगोल के होता। साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन का किसी को इशू है तो वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल वैसे भी 1 से 2 उसके चम्मच साथ अगर करेंगे तो कोई जब उससे डाइट कोई प्लान दिया प्रॉब्लम जाता नहीं है है तो कहा जाता है कि आप जब यूज करें तो आप ऑलिव ऑयल। ये लैक ऑफ नॉलेज है, बिकॉज ये होता है कि आप जब ऑलिव ऑयल को पकाते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। उसकी जो खासियत होती है आप उससे भी जाते हैं। चलिए, नहीं आज मेरे प्रोग्राम से आपको बहुत मालूमात मिल गई नाज़रीन। और आज मेरे साथ अफजा मौजूद हैं, हुरिया मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हुरिया और अफजा और हम कोई कलाम इनकी आवाज़ में शामिल ना करें। तो हुरिया आपसे इब्तिदा करते हैं, चाहेंगे कि वे कलाम शामिल कर दीजिए प्रोग्राम के लिए। अच्छा, एक कलाम है, सबने सुना हुआ है और अक्सर दूसरी बच्चियां पढ़ती रहती हैं, मैं कम ही पढ़ती हूँ टीवी पे। वो इसलिए पढ़ रही हूँ कि सब हज कर चुके हैं और अल्लाह की बारगाह में गए, तो उस हवाले से है। बिल्कुल पेश कीजिएगा। आप भी मेरे साथ मिलकर पेश कीजिएगा, आप भी मिल जाइएगा। चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही दे दो। मौला वाह वाह। मौला
मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे गए माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला सुभान अल्लाह। मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया नूर की बारिश में हो नूर की बारिश में भीगता सा तर आया मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे गए माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है और ना इबादत वाला शऊर आता है और ना इबादत वाला शऊर आता है सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा वाह वाह वाह। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे गए माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरती से आपने पेश किया। जी डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी जानिब आऊँ तो मुझे कुछ ये बताइएगा, बचपन की ईद के हवाले से कुछ बताइए हमें। बल्कि हम यूँ करते हैं कि आपसे भी पूछते हैं और बाकी जो मेहमान हैं इनको भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और इनके बचपन की ईद के मुतालिक पूछते हैं। सब सवालात नाज़रीन के जवाब भी शामिल होंगे, मगर फ़िलहाल हम शामिल कर एक ब्रेक। आप सबसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 सुरमई रंग के सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़िबा की। बकरीद आ गई, गोश्त बहुत सारा होगा। एक बात याद रखिए कि गोश्त में जो बैक्टीरिया का अमल है वो फ्रीज़ करने के बावजूद बाकी रहता है। गोश्त को फ्रीज़ करने से पहले गोश्त को बहुत अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद जिन
पैन्स में आपको रखना है वो पैन्स धोकर फिर रखिए, या अगर आप मुख्तलिफ थैलियों में रख रहे हैं तो उन थैलियों में गोश्त को महफूज रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि गोश्त को अलहदा पैक करना अपनी ज़रूरत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप गोश्त को अलग अलग पैक करेंगे तो उससे आपकी सर्विंग में आसानी होगी। दोबारा पकाने के लिए गोश्त आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी के गोश्त को जब तक धोएं नहीं तब तक फ्रीज़र में न रखिए, इसलिए कि फ्रीज़र में रखने से उसके अंदर होने वाले बैक्टीरियाज बाकी रहते हैं और मुमकिन है कि वो गोश्त खाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो आज ईद कुर्बान पर हमारी टिप ये है कि कुर्बानी का गोश्त धोकर अपने अपने हिस्से बनाकर फिर फ्रीज़ कीजिए, ताकि इस्तेमाल में भी आसानी हो और किसी किस्म की कबाहत भी ना आए, किसी किस्म की बीमारी भी ना आए, और ये गोश्त कल आपके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। कुर्बानी का गोश्त बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि वो गोश्त ही नहीं है, वो दरअसल अल्लाह की वो नेमत है जो साल में सिर्फ एक बार मिलती है। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। जो बात हो रही थी बचपन की ईद की, मैंने सवाल किया था, अब जवाब हम लेते हैं और शुरू करते हैं डॉक्टर साइका से। जी डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कुछ बचपन की बड़ी ईद के हवाले से खास तौर से बताइएगा कि जब जानवर आता था तो बड़ी खुशी होती होगी, जाहिर है, तो डरती थी या उसको अपने हाथ से खिलाना पिलाना क्या था? इस तरह से है कि हाँ, तंग तो बिल्कुल भी नहीं करती थी मैं। हाँ, एक्साइटमेंट होती कि भाई जानवर बस आने वाला है, चचा वगैरह हमारे और कजन्स ये लोग सब गए हुए लेकर आएंगे, ठीक। तो बड़ी एक्साइटमेंट, बहुत वेट हो रहा होता था कि जी अब आने वाला है, आने वाला है। और फिर ये तो था कि हमारी गली के बाहर ही हर कोई अपने घर के बाहर ही उसको जो है वो बांध देता था। फिर ये कि बस चारे वगैरह ये चीज़ें, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर के खिड़कियों से ही झांक कर देख रहे होते थे कि पहले अच्छा, तो वो जो एक शोर होता है ना, बहुत वो ज़्यादा जो एक शोर समझे अलार्म होता है, पता चल जाता है कि गाय आ गई है, लेकिन ये जानवर आ गया। गाय आती बड़ी लेट है, रात को 3 बजे 4 बजे हम जागते रहते थे बचपन से, जब इंतजार के लिए, और सोने का टाइम हो रहा है फिर गाय आ रही है, फिर जल्दी से उठाया कि भी गाय आ गई। असल में पैसे भी रात में ही कम होते हैं ना जानवरों के, तो शायद इसलिए भी रात में नहीं, ज़्यादा। रश भी बहुत होता है ना, सारा रश अच्छा, होता है। ये अच्छा, इस बताओ बार ये हुआ है कि मंडी जो भी गया है तो वो जख्मी होकर के बहुत से लोगों को मैंने देखा। कल भी एक हमारे कजन, उनकी 2 उंगलियां यूं इस तरह से वो प्लास्टर हुई हुई हैं, एक के पता चला ये अपर नी जो है वो छिल गया। मैंने कहा इस दफा सब बहुत डैमेज जो कर रहे हैं। अच्छा, जख्मी पे मुझे ये बताइए कि किसके पीछे कभी कोई जानवर लगा है? अल्लाह ना करे, खुदा ना बता खास्ता। चुकी हूँ अक्सर ये, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी। सबने दिल थाम लिए, सच्चा वाकया। हाँ, इसलिए कि फनी है बहुत जी, कि मैं घर से उनके बाहर निकली तो अपनी गाड़ी की तरफ हम लोग जा रहे, तो मैंने देखा एक बैल जो है ना बेकाबू हुआ और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहा है, लोग पकड़े उसे। तो मैंने कहा कि बैल जो है ये तो उस तरह कर रहा है जैसे इसने कोई लाल रंग देख लिया हो। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैंने लाल जोड़ा पहना हुआ। अच्छा, तो ये बिल्कुल सच है कि लाल कलर ब्लाइंड होते हैं ना, सही, तो वो उस तरह भागते हैं। तो शुक्र है बचत होगी, उसको संभाल लिया लोगों ने। इन्हीं खवातीन जो है बकरा ईद के दिनों में खास तौर से लाल कलर जो है बनाने में थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये वो लाल जूते अगर बच्चों ने पहने हो तो वो जरा ख्याल करें। लेकिन मेरे साथ ऐसे नाज़िम, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि कोई जानवर पीछे लगा हो? मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ अभी यानी इसी ईद पर, ईद से एक दिन पहले मैं छोटे बेटे के साथ अपने अली हैदर के साथ जा रही थी, वो बड़ा मासूम सा बकरा, अच्छा बकरा और बड़ा मासूम सा वाइट कलर का, और बड़े आराम से आ रहा था। वो ऐसे आ रहा था और मैं ऐसे जा रही थी, उसने मेरी तरफ देखा बाकायदा, और उसके बाद जो वो पीछे लगा। और नाज़रीन, आप वो तस्वुर कर लीजिए कि एक खातून जो है वो बच्चे को गोद में लेके भाग रही है और बकरा पीछे पीछे। मासूम था, ऐसा लगा। जब फिर आगे बताइए, फिर आपने क्या किया? मैंने क्या किया, मैं भागी, जाहिर है मुझे मैं तो, और बेटा बकरे का जो मालिक था वो कहाँ था? बकरे का मालिक छोटा सा बच्चा था उस वक्त। अच्छा। हाँ, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल है 7-8 साल का होगा। अच्छा, आप तो पकड़ लेना चाहिए था ना। मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और ऐसा होता है कि मैं जब गाय के पास से गुजरती हूँ अचानक उठ के खड़ी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी मेरे पीछे जानवर लगेगा। जी हुरिया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन दिनों में निकलती ही नहीं है घर से? नहीं, जब छोटे थे तो गाय के साथ साथ ही होते थे, कभी भी नहीं। अच्छा, अफजा आप बताइए। नहीं, ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब गाय भाग रही है वो पीछे पीछे। रिसेंटली भी चांद रात को ही हमारे फ्लैट के नीचे शोर मच रहा, इतनी सारी गाय लोग लेके चल रहे हैं अपने। एक तो शो ऑफ बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो भागते बस आवाजें जोर शोर से आने लगी। मैंने देखा तो वो एक गाय आगे आगे पीछे लड़के लड़के दौड़ते वो पता नहीं जानवर
उनसे पकड़ा गया नहीं गया ये मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मैंने बहुत देखा है लोगों को इस तरह के जानवर आगे आगे और लोग पीछे पीछे। अच्छा, मुझे उसमें साहिबा ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही थी कि बच्चे इस तरह जानवरों को लेके घूमते हैं, रेस लगाते हैं, अच्छा कुछ तंग भी बहुत करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हमें इस हवाले से जानवर को घर लाने से पहले बच्चों को कुछ तरबियत देने की ज़रूरत है, ऐसा हमें करना चाहिए? बच्चों के मिजाज में शरारत होती है, तो बच्चे तो करते हैं शरारत, लेकिन अगर आप उन्हें समझाएं, सिखाएं कि नहीं बेटा ये जानवर है, इसको तंग नहीं करना और ये आपके सवाब का बाइस बनेगा, इस तरह की बातें प्यार से अगर उनको समझाई जाएं। जैसे कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आता है, बड़ा बच्चा होता है, फिर छोटा बच्चा आ जाता है, तो आप प्यार से ही समझाते हैं ना, ये आपका भाई है, ये बहन है, इसका ख्याल रखो। इसी तरह जानवर के लिए भी बहुत तरबियत की ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स या बड़े जो भी हैं वो भूल जाते हैं कि हमने इनको सिखाना है। वो समझते हैं ये 2-3 दिन का तो ये खेल है, खेलने दो, लेकिन दरअसल ये बहुत ख़तरनाक भी है। सही। और ये बच्चों की तरबियत के लिए भी ठीक नहीं है और वैसे भी खतरनाक है। क्या पता जानवर किसी बात पर नाराज हो जाए और वो उल्टा हमला कर दे। तो वैसे भी यानी कहते हैं दोनों जब ही कुर्बानी पहलू वाला से ये जानवर होता हाँ। है तो उसको बहुत प्यार मोहब्बत से जो है और रखना ये चाहिए। जानवर कुर्बानी का तो इसको तो वाकई बहुत प्यार करना चाहिए। और वही ये- बात है ना कि दोनों पहलुओं से ये ठीक नहीं है कि एक तो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हम बच्चों को ज़ाहिर जानवर को तंग किया जाएगा तो वो उसका रिएक्शन ज़रूर करेगा, और फिर दूसरी बात ये कि फिर वो कुर्बानी का जानवर है तो उसको मोहब्बत से उसके साथ ज़ाहिर सलूक करना चाहिए। और बच्चों क्या को पता सिखाना शरारत चाहिए। में उसको हाँ। कुछ ऐसे जख्मी भी कर सकता है उस जानवर को, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। नहीं सार जितना टाइम गुजरा है मैं तो बस मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि आजकल कुर्बानी तो एक जज्बा है और लेकिन लोग शो ऑफ बहुत कर रहे हैं आजकल। एक साथ झुंड के झुंड ले लेके निकलते हैं, जानवरों को तंग करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं, ये सब जो है जानवरों को बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए उस बच्चे हवाले तो से। बात की बात है, पहले तो जो लड़के हैं नॉर्मल लड़के हाँ, हैं वैसे सही। इन्हें अक्सर बड़े लड़कों में भी देखने में आता है कि रेस लग रही होती है और जी हाँ। नहीं, अब से एक्चुअली जो बड़े हैं ना वो बच्चों को खुश देखकर खुश होते हैं। अब वो रुझान भी ज्यादा बढ़ रहा है कि आप तरबियत देने के बजाय, वही मैंने कहा ना कि आपका लेकिन दिल बड़ों करने को भी दो, समझना बड़े चाहिए कि हाँ, बच्चों को खुश किसमें होना चाहिए ना। तो उनको ये कि हर चीज को खुश नहीं होना खुश देखकर खुश हों, लेकिन तरबियत की यही वही बात है ना, तरबियत वाली बात आ गई। दुख होता है ना फिर इन सब चीज़ों को देखे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं। बिल्कुल। हुरिया, क्या कहोगी, बचपन की ईद की बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगी तुमसे कि शादी से पहले जो ईदें होती थी, गुजरती थी, उसमें और अब में क्या फ़र्क लगता है? पहले हम बच्चे थे तो हमारी, वो कहते हैं ना बच्चों की ईद होती है, हाँ। छोटे थे। बचपन तो अभी भी है हम लोगों के अंदर, हम बिल्कुल अभी भी एक जनाब, दूसरे मैंने को कभी बहुत इनकार तंग किया। करते हैं। अभी भी हम बच्चों की तरह ही एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो आप शादी से पहले एक ज़ाहिर है सीनियरिटी नहीं हुई आती है उस वक्त, वो जिम्मेदारियां भी उस तरह से जिम्मेदारियां भी नहीं होती। हैं। पहले खेल-कूद कोई के दिन। जिम्मेदारी नहीं होती थी, हाँ। अब आपको जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ करनी है, तो ज़ाहिर है फ़र्क तो बहुत है। लेकिन आप अगर उस चीज़ को एंजॉय करके करें तो मज़ा आता है, और अगर आप उसको अपने सर पे लाद लेंगे ये काम करना है, कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, ये चीज़ क्या अगर मेरे जहन सर में पे पड़ बैठ गया, जाए हाँ। तो फिर आप नहीं कर सकते। सही। आपको खुशी भी नहीं मिलेगी, आप थक जाएंगे बुरी तरह। ठीक। और जितनी खुशी के साथ अब पहले हम करते थे ये सब चीजें, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती थी, करके फारिग हो गए। सही। अभी भी आप उसको उसी तरह ले लें। शादीशुदा जो खवातीन है अगर उस चीज को उसी तरह से लें कि हाँ भाई करना है, खुशी खुशी कर लो, मजा आएगा। ठीक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करने में फिर आप ये अच्छा खुशी है। खुशी करें, शादी के बाद भी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी इसलिए कि निभाएं। जाहिर है आप हाँ। पहले बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं, सही। करना है करो, नहीं करना नहीं करो वाली बात थी। लेकिन अब अम्मी कर करना लेती है, है, बहनें कर हाँ, लेती है, कोई मेरी मसला बहनें ही कर नहीं लेती है। थी। मुझे तो किचन में जाना ही नहीं पड़ता। बहुत कम ऐसा होता था जबरदस्ती ले लेके ना गोश्त काट रहे हैं बैठे हुए, जबरदस्ती साफ हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक, वो छुरी लेके बैठ गए कि जी अच्छा, हमें वो भी कभी जो है उंगली तो गोश्त- नहीं काटी फिर जबरदस्ती वाली? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पता था कि इतनी तेज तेज छुरियां हैं, इसमें क्या होगा। हाँ आप बताओ अफजा। अब करते हुए कट जाता है अक्सर के वो क्या बिल्कुल- क्या फर्क लगता है जिम्मेदारियों में और देखना है इस लिहाज से भी उसमें? हाँ, शादी से पहले, शादी के बाद? शादी से पहले किया नहीं किया कोई ऐसा मसला नहीं है। अम्मी दिल नहीं चाह रहा, अम्मी थकन हो गई, अम्मी को बताना, बड़ी सिस्टर्स ने कर लिया। लेकिन अब सही बात है कि करना तो है, करना है, वो आप इंजॉयमेंट के साथ करो या थकन के साथ करो, बस ये फीलिंग हो जाती है। ठीक। अच्छा उसमें साहब ऐसे भी होता है ना कि शादी के बाद जो आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी गैदरिंग होती है, अपनी सहेलियों के साथ, और फिर उनके साथ वो प्लान्स जो बनाए जाते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस हाँ, करते हैं। वो पहले शादी से पहले ही होते, बाद में फिर नहीं रहते। हाँ, क्योंकि वो आप चाहेंगे अपने तो फिर नहीं वक्त निकाल नहीं हो पाते ना। सकता, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं होता ना। उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती है, आपकी भी हो जाती है। वो उनकी मसरूफियत हो जाती है अपने ससुराल वालों के साथ, आपकी हो जाती है। सही। तो वो वक्त जो है वो वाकई नहीं मिलता। हम लोगों ने अब ये कुछ लोग करते हैं कि वन डिश कर लिया, गेट टुगेदर एक अब होने लगा है कि दोस्तों को याद करना चाहिए ताकि ताकि आपको वो भी दोस्ती फील हो कायम कि रहे। हाँ बिल्कुल। टाइम
देना वही चाहिए। जो मैंने शुरू में भी ये कहा कि जाहिर है कि ये त्यौहार ऐसे होते क्योंकि हैं कि हम रिश्तेदारों को तो खुशनुमा टाइम दे ही जाते देते हैं हैं। आप, दोस्तों को टाइम वाकई नहीं मिलता फिर। सही। लेकिन ये ज़रूर है कि आप उन मोमेंट्स में याद करके खुश बहुत होते हैं हाँ। कि हमने ये जो है वो तफरीयाँ की हैं, सब फ्रेंड्स होते थे और यूँ करते हाँ, थे, आपको लगता है कि आप वापस गेट उसी टुगेदर वक्त जी। पे तो चले वो गए जब ना? उस टाइम को याद उसको करते हैं तो महसूस बड़ी करते खुशी हैं, होती है हाँ। वो। तो ये है कि अगर टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली कभी आप मसरूफ़ होते हैं तो वो अगर फ्री हो तो वो टाइम का मिलना भी ज़रा सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से ही मुश्किल हो पाती जाती है, जी। जाहिर है। असल में जब बच्चों के साथ भी इंजॉय कर रहा होता है बंदा, तो वही सब चीज़ें मैंने कहा कि इंसान देख रहा होता है कि हाँ ये वही वाला दौर दोबारा वापस आ गया, वही शरारतें, वही सब कुछ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सहेलियों की बात हो रही है तो फिर हुरिया आपकी क्यों ना उन सहेलियों का जिक्र किया जाए कि जिन्हें हमारे नाज़रीन भी जानते हैं। और शायद नाज़रीन को हमारे याद होगा कि पिछली बार ईद के प्रोग्राम में जब मेरे साथ नौरीन थी और मैंने उनसे कहा था कि हुरिया की कौन सी बात को आप यहाँ हमारे नाज़रीन के सामने शेयर करना चाहेंगी जो आपको अच्छी भी लगती है, तो उन्होंने कहा कि जी हुरिया आप तक ये खबर पहुँची या नहीं पहुँची मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जी जब मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ तो हुरिया मुझ पर बहुत नाराज़ होती है और बहुत मुझे डांटती है, तो हुरिया तुम मुझे नहीं डांटा करो इतना। आप क्या कहना चाहेंगी नौरीन के लिए? माशाल्लाह नौरीन के नौरीन तो लिए, अंबर पहनती के है, लिए, हाँ। नौरीन तो माशाल्लाह पहनती है। अंबर के अक्सर हाथ खाली होते थे और वो अच्छा नहीं लगता था देखकर, अजीब सा लगता था। क्योंकि मैं चाहे रिंग्स नहीं पहनती थी शादी से पहले, लेकिन हाथ में कुछ ना कुछ पहनती थी। घर से ही मिला था कि नानी अम्मी लोग और खाला वगैरह सभी बोलते थे खाली हाथ नहीं रखा करो, ठीक। कुछ भी हल्का सा कुछ डाल हाँ, के। बड़े बूढ़े बहुत इस पे तो नाराज़ एक होते हैं कि खातून हाथ को भी क्यों मैं खाली है? समझाती हूँ अपने पास से जो दूसरी चूड़ी होती है वो उनको दे देती हूँ, लेकिन फिर भी उनका हाथ खाली होता है। ये भी जो है सिर्फ हुरिया के डर की वजह से मैंने नहीं तो डाला है कि दूसरा आज हाथ खाली है हुरिया- अभी। अभी इस वक्त बैग में मेरे पास यही था तो मैंने ये डाली और ये है कि और मेरे खाली पास हाथ अभी देखिए सिर्फ हुरिया एक भी ही जो है चीज़ है। वो हाँ मेरे पास अभी एक ही चीज है, वरना मैं दे देती। अच्छा, मैं यही ढूंढ रही मैं हूँ, अगर मैंने कहा 4 खाली चूड़ियाँ हाथ पहनी का होती जिक्र हूँ, हो रहा है हाँ। और अपना हाथ मुझे खाली लग वो रहा है, अंदर लेकिन चला गया। निकल आया। अच्छा, आप तो पूछ रही थी हुरिया से मेहंदी, तो आपने खुद क्यों नहीं मेहंदी लगाई? सहर मैं बहुत कम जो है मैं मेहंदी लगाती हूँ, और जो अभी ईद पर हम सब ने जो मुलाकात की थी तो उसमें तो लगा ली थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से लगाई थी। मेरी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया, इसी वजह से अब ये खाली हाथ है। हाँ, असल में बच्चों की वजह से आप नहीं लगा पाते, आप चाहते कि जल्द से जल्द हो जाए, तो वो फिर उस तरह अभी उसको थोड़ा सा फ़ौरन हाथ तो हैंड वॉश नहीं कर सकते ना, उसको थोड़ा सा लगा के रखना पड़ता है, फिर काम भी करना पड़ता है, ठीक। तो वो फिर ख़राब हो जाती है मेहंदी। बिल्कुल यही सही। वजह है जो मैंने नहीं लगाई। आपने इसी वजह से मेहंदी नहीं लगाई। चलें, अब नेक्स्ट जो है वो बेटी के भी आप खुद लगाइएगा और अपनी बिल्कुल, भी ज़रूर इंशाल्लाह। लगाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेहंदी और चूड़ियों के बगैर जो है वो ईद थोड़ी सी खुद नहीं लगाई, अधूरी लेकिन लगती भांजी के है। लगा दी मैंने अच्छा, अपनी। भांजी के लगा दी। अच्छा, आप बिल्कुल। महीने लगा लेती हैं मेहंदी? बिल्कुल, मेहंदी चलिए, लगा ये हुनर भी आता है आपको माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम लोग ये समझते हैं कि जो डॉक्टर्स ख़वातीन जो ख़ास तौर से हैं तो वो बहुत कम ध्यान देती हैं इस जानिब, कुछ अपनी ड्रेसिंग के लिए या अपनी स्टाइल के लिए। आपका क्या मामला है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर मतलब मैं कहूँ कि हर एक चीज़ का शौक़ मुझे हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा है। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ज्वेलरीज़ हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो। इवन मैंने जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम भी शुरू किया है। पहले ये होता था कि मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वैसी चीज़ एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल रही थी, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। अच्छा जी, ये चीज़ ठीक है, या फिर आपको जिस तरह की चाहिए आप अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल रेडीमेड वैसी चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर वो दिल को इतनी तसल्ली अच्छी नहीं होती थी। तो आपकी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग खुद से ही करूँ। तो अब माशाल्लाह से मैंने इस काम की तरफ भी तवज्जो देना शुरू की है। अच्छा जी। यानी डिज़ाइनिंग भी आप कर रही हैं? बाकी मेहंदी का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है, मेहंदी का शौक। हाँ, क्योंकि पहले भी खवातीन जो है वो घरों में ही बनाती थी कपड़े। हर औरत के अंदर एक डिजाइनर होती है कि वो शौक से बनाए कपड़े। बिल्कुल, लेकिन और वो बाकी जोड़ मैं तोड़ सही करके कह रही वो हूँ कि डिजाइन अगर बनाना, आप रेडीमेड लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता है ऐसा होता है इसमें तो कितना ये चीज़ अच्छा। और अच्छी हो जाती है। उसमें कुछ ना कुछ हम ऐड करते ही रहते हैं। बिल्कुल। और ये है कि जो खुद डिज़ाइनिंग करते हैं या सीते हैं वो फिर वो रेडीमेड से मुतमईन हो भी नहीं पाते ना, तो उन्हें लगता है कि इसमें भी तो बहुत गुंजाइश थी, ये भी हो सकता था। आप उस्मा साहिबा अपने बारे में बताइएगा कुछ, किससे आपकी ईद की तैयारियां होती हैं? बहुत ज़्यादा एहतमाम से या बस जो आ गया ठीक है? नहीं, पहले तो नहीं, ये भी नहीं है कि जो आ गया ठीक है लेकिन ये कि पहले बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था। अब क्योंकि उस तरह टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता था। और दूसरा तो तफसील से आपसे अब मेरी कॉलर को जो- पहले शामिल कर लूँ आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम जी। बोल रही हूँ वर्जीनिया से। जी शगुफ्ता साहिबा, आपको खुशामदीद कहती हूँ, ईद मुबारक कहती हूँ, क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। तो मुझे हुरिया बहन से बात करनी है। जी, अपनी बिल्कुल बेटी बात के कीजिए। मुतालिक ना, मैं चाह रही थी कि वो भी नाच सीखें, तो कैसे सीखें? कोई राब्ता वगैरह हो सकता है इनसे? कैसे? जी हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। सीखना चाहती हैं वो? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, ईद आप मुबारक। बहुत बहुत
हमारा एक प्रोग्राम QTV पे चलता है, सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उसके ज़रिए भी बहुत कुछ अपनी बेटी को सिखा सकती हैं। और उसके अलावा कंट्रोल रूम से आप मेरा नंबर ले लीजिए तो अच्छा होगा। कंट्रोल रूम से आपको हुरिया का नंबर भी फिर मिल उस जाएगा हिसाब से हम और बात कर लेंगे जी कि क्या बिल्कुल। कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद बता दें ताकि वो हमारे famous प्रोमोस program चल है, रहे सबको होते पता है। हैं। वैसे बताना चाहें आप तो बिल्कुल हर बता जुमे दीजिए। को पाकिस्तान के 7 बजे वो प्रोग्राम चलता है, सनाए सरकार। तो बिल्कुल जो लोग नात सीखना भी चाहते हैं वो प्रोग्राम ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उनसे उसको बहुत रहनुमाई मिलेगी। हुरिया होती हैं, ताबिंदा आपा उस प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। जी उस्मा साहिबा, आप जो डिज़ाइनिंग के और कपड़ों के हवाले से फरमा रही थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एहतमाम करती थी और कैटलॉग्स बाहर से मंगवाया करती थी। जो भी मेरे रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते थे तो उनसे मैं कहती थी मुझे कैटलॉग्स का बहुत शौक है, आप वो लाया करें। तो वो बल्कि मेंबर बन जाते थे वहाँ पर उस ब्रांड के, और वो उनके पास फिर आया करती थी। वो लाते थे और मैं अपने टेलर को देती थी, तो वो अम्मी से नाराज़ होता था कि ये आपकी बेटी ये क्या कपड़े इस तरह के कह देती है डिफिकल्ट, आप इसकी शादी तो बाहर करवा दीजिएगा। ये तो ये बाहर से मंगवाती है कैटलॉग। तो ये कि बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था। अब उस तरह तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे हेल्प कर देते हैं क्योंकि शौक तो है। तो मेरी बहन जो है वो इस मामले में बहुत कपड़ा चाहिए होता है, उसको बस बता देती हूँ ये कपड़ा ले आना, ये कलर ले आना, फिर वो खुद डिजाइनिंग कर देती है। यानी वो बहन होने का हक अदा कर देती है। पहले वो छोटी थी, अब बड़ी हो गई है, तो मदद मिल जाती है। तो साहिबा, इतनी मसरूफियात में से आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सायका, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी मुफीद बातें आपने हमारे नाज़रीन को बताई जो यकीनन गोश्त और खाने के सिलसिले में बहुत काम आएंगी उनके। अफ़ज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। चाहूँगी कि आपसे रुख्सत से लेने से पहले आपकी आवाज़ में एक हम कलाम भी शामिल करें। बलगल बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही हसन जमीउ क़िसालिही हसन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही पढ़िए सल्लु अलैहि वालिही। मेरा सुख मदीने की हाज़री, मेरा सुख मदीने की हाज़री, मेरा दुख मदीने से वापसी, मेरा सुख मदीने की हाज़री, मेरा दुख मदीने से वापसी। जो वहाँ चलो तो दुआ करो, जो वहाँ चलो तो दुआ करो, जो वहाँ चलो तो दुआ करो, न खुदा वहाँ से जुदा करे। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही पढ़िए सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही पढ़िए सल्लु। सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शख्स ने सवाब की नीयत से और खुशी के साथ कुर्बानी की, वो उसके लिए आग से हिजाब होगी। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर आप सबको कहती हूँ एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक में हमें कुछ और मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। ये वही मेहमान हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तारुफ करवाती चलूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी एक और मेहमान खातून प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा इफ्तिखार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक कहती हूँ आपको, बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। साथ ही मुझे ज्वाइन किया है मेरी एक और सना खान है कि यकीनन इनका मुनफरिद अंदाज़, इनकी मुनफरिद आवाज़ आप सबको बहुत पसंद है। आज इनसे जानेंगे कि ईद पे इनकी क्या मसरूफियात रहीं और आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या इनके प्लान हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा मुबश्शिरा आज़म। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिरा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अभी और आपसे सवालात होते हैं, मगर एक और मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज़ और माशाल्लाह खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और लग रहा है इन दोनों बच्चियों को देख के कि जी वाकई जो है ये कोई त्यौहार का दिन है और ईद का दिन है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा मलिका अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मलिका, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं यही कह रही थी मलिका से कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मेहंदी और चूड़ियाँ लग रही हैं। किसने लगाई है मेहंदी? ये मेरी बहन मारूख ने लगाई है। हाँ, मारूख ने लगाई है। चलो तुम लोग बहनों से जो है खूब काम लेते हो। ये बताओ कि सारा टाइम तैयारियों में ही लगाया या कुछ घर का काम भी किया? नहीं नहीं, घर का काम भी किया और अच्छा। दावतें भी चल रही हैं तो उसका काम भी चल रहा है साथ साथ। आज भी दावत है तो दावत में जाना है या मेहमानों को आना है? आज। अच्छा, दावत आज जाना है, कल दावत घर पे है तो हाँ। बस यही चल रहा है अभी तो। ईद के अच्छा। 3 दिन तक यही रहेगा, फिर आगे भी कब तक चलता है अभी कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है नाज़रीन, ये बड़ी एक अंदर से बड़ी आवाज़ आई कि काम कब तक चलता है कुछ पता नहीं है। बढ़ते हैं मुबश्शिरा की जानिब। जी मुबश्शिरा, आपकी ईद कैसी गुजरी? कल की ईद तो ऐसे ही गुजरी सो के, और आज को सो के गुजरी? काम अच्छा। करके सो के। हाँ। और आज के दिन कुर्बानी थी, यानी काम वाम कुछ नहीं? सब अम्मी ने करना है? नहीं हुई थी ना इसलिए तो कल कसाई नहीं आया ना। अच्छा, कल कसाई नहीं उसका आया। इंतजार वो आज करते करते आएगी सोती रही बेचारी। हाँ, कल नहीं आया इसलिए मैं इतना बस बोर हो गई। नहीं, गोश्त के इंतजार में कहीं से तो आए, इंतजार करते करते सो गई। नहीं, अच्छा, गोश्त तो काम आ पे गया मुझे था। एक पोस्ट हाँ। याद आ गई हाँ। कि ये बच्चियों के हवाले से मेरी कजन ने मुझे मैसेज किया, छोटी है वो। अच्छा। कि लड़कियां तो घर में मेहमान होती हैं तो मेहमानों से कोई इतना काम करवाता है? मेहमानों से कोई इतना काम करवाता है। एक और मेहमान कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कायनात बात कर रही हूँ बहावलपुर से। कायनात, कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे आपकी मेहमानों सब से? गेस्ट को और स्पेशली हुरिया आपी को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सबकी कैसी जानिब से कायनात, वालेकुम सब खैरियत से अस्सलाम और घर में? हुरिया की जानिब से स्पेशली सारी वालेकुम अस्सलाम। जो बहनें हैं हाँ। वो उन जी, सब की जी। ईद कैसी गुजरी? घर पे अल्लाह है का सब? शुक्र है, हुरिया आपकी बहुत अच्छी गुजरी और आपको देखकर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आप माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी मम्मा और सब बहनें सब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सबको ईद और मुबारक। हुरिया, आपको हमें बहुत इंतजार था कि आप आयशा फातिमा हुसैन भाई को लाएंगी, लेकिन आप जी। लाई नहीं। नहीं, मैं हुसैन भाई को और आयशा फातिमा को इसलिए नहीं ला सकती थी कि आयशा फातिमा बैठती नहीं है, पिछली दफा आपने ईद में देखा था। और हुसैन भाई तो गोद में नहीं बैठते, वो नीचे उतरने की बात करते हैं, कोई क्रॉलिंग करने लगे माशाल्लाह। ये अपने तो इस तमाम वजह से मैं देखने नहीं वालों ला की सकती। जानिब से ये शिकवा मैं हुरिया तक पहुंचा चुकी हूँ कि बच्चों को क्यों लेकर नहीं आई। बच्चों को मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं लाई कि जब वो बैठना सीख लेंगे ना तरीके से फिर मैं लेके आऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, और हुरिया आपी की फ्रेंड्स की बात हो रही थी, नौरीन आपी और अंबर आपी की, तो जी। उनको हम भी बहुत मिस कर रहे हैं और हम उन्हें देखना उन्हें मैं भी चाहते थे। बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि शायद वो अगले वो कल इंशाल्लाह मेरे कल ख्याल के में प्रोग्राम में होंगे। आप उनसे मुलाकात कर सकेंगे और उनकी ईद किस तरह गुजरी ये जान सकेंगे। कायनात, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। आप तो कुछ बताइए अपनी ईद की मसरूफियात के हवाले से। कल का दिन कैसा गुजरा? कल आपके यहाँ पे कुर्बानी हुई या नहीं हुई, या मुबश्शिरा की तरह सो के दिन गुजारा? देखिए, अब मेरी उम्र वो नहीं रही जो सो के गुजारने हाँ, वाली हो। बिल्कुल सही, ये वाली उम्र है सोने वाली माशाल्लाह। जी हाँ, ईद भी इनकी बहुत अच्छी होती है, अल्लाह मियां इन्हें खुश रखे और ऐसे ही सजा संवरा रखे। हमारी तो अभी जरा सा बुजुर्गों वाली होती है, लिहाजा सारा काम वाला नहीं देखिए, लेकिन सजना सवरना तो मना नहीं है ना। मेहंदी लगाए, कुर्बानी कल ही हुई। कल ही घर पे सारी बहन भाई ये सब इकट्ठे हुए थे। घरी पे दावत थी, दोपहर का खाना हमने साथ खाया।
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी। और ये कि सबसे अच्छा ये लगता है कि ये कैसे त्यौहार हैं हमारे, जिसमें हम बहुत सारे लोग जो अपनी मसरूफियात की वजह से देर से मिलते हैं, वो इन मौक़ों पे मिलने का बहाना एक मिल जाता है। अभी डॉक्टर साहबा ने जो बात की, उसी बात को लेकर मैं तमाम अम्मियों से ये बात कहना चाहूँगी कि आप लोग हरगिज़ ये ना सोचा करें कि अब हम क्या करेंगे तैयार होकर। जब आप लोग तैयार होते हैं ना, तो फिर आपके बच्चों को आपको देख के बहुत खुशी होती है और लगता है कि वाकई ईद का दिन है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के सारे कपड़े जो तैयार होते हैं वो ऐसे ही वार्डरोब में लटके रहते हैं। आप लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, हमें तो किचन में जाना है, हमें नहीं तैयार होना। तो आप लोग प्लीज रहते हैं, वो उस तरह तैयारी करती ही नहीं है ना। तो आप लोग जितनी भी अम्मियाँ मेरी बात सुन रही हैं, आप लोग बच्चों की खातिर ज़रूर तैयार हो जाया करें, थोड़ा सा एहतमाम कर लिया करें, हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी और मुझे ये बताइएगा कि हमें तो ये सिखाया गया है कि गोश्त के 3 हिस्से हमें करने हैं, कि एक हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम करना है, एक हिस्सा अपने लिए रखना है और एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करना है। तो आजकल जो है वो ये बात देखने में आती है कि जिन रिश्तेदारों के घर कुर्बानी होती है तो हम कहते हैं कि जी इनके तो कुर्बानी हो गई है, हम क्या करेंगे इनके यहाँ गोश्त बेच के, तो उनका हिस्सा भी गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो वो जो रिश्तेदारों वाला जो सवाब जो उन्हें लेना चाहिए कि वो खुद बांटें, तो वो भी हम ले लेते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? नहीं, देखिए ये तरीका सही नहीं है। एक हिस्सा जो मखसूस किया गया है गरीबों के लिए, उनका हक़ है, वो उन तक पहुँचना चाहिए, आपको तलाश करना चाहिए और मुस्तहीक़ीन तक पहुँचाना चाहिए। जो एक हिस्सा मख्तस है रिश्तेदारों के लिए, वो इसलिए नहीं है कि उनके यहाँ गोश्त हुआ है तो आपका मकसद सिर्फ ये है कि गोश्त पहुँचाना। मकसद मोहब्बत, मिलनसारी, अख़ुवत को हवा देना है, कि रिश्तेदारी को मजबूत करना है। अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ती है। कोई तोहफ़ा दे तो लोग कबूल करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है, चाहे वो एक मुट्ठी खा के क्यों ना हो। एक चीज और देखने में आ रही है, लोग खुद से भी मना कर देते हैं, हमारे यहाँ कुर्बानी हुई, हमारे यहाँ गोश्त ना भेजा जाए। जी ये चलिए, ये तो बारे में परमिशन मिल गई आपको ना कि जी जिन्होंने कह दिया कि आप ना भेजें, तो मिल गई। लेकिन देखिए इससे लगता नहीं दिल आज़ारी महसूस नहीं होती। एक शख्स आपको मोहब्बत से एक चीज आप कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। यही तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अगर एक मुट्ठी खाक भी कोई आपको तोहफा दे तो उसे कबूल कीजिए, ना कि आप एक चीज भेजी जा रही है और आप उसको कहते नहीं हमारी तो फ्रिज पे जगह नहीं है, ये तुम अपने घर रख लो, हमें नहीं चाहिए। तो ये दिल आज़ारी है। हाँ, ये बिल्कुल। तो तमाम लोगों ने सुना होगा, मेरे रिश्तेदार भी खास तौर से सुन लें, मेरा हिस्सा जिसपे मेरा हक है वो मेरे घर जरूर पहुंचा के जाइएगा। इस सवाल का मकसद ही ये था। जी मलिका, ये बताओ कि कुछ खाने पकाने से दिलचस्पी है या बस सिर्फ दस्तरखान लगाने वालों में से हो? नहीं, बहुत है मुझे इंटरेस्ट कुकिंग का, और अब और बढ़ गया है। क्यों, अब क्या हुआ? अब मैं नहीं है ना बहन की। अच्छा, ठीक शादी हो गई, अब ज़ाहिर है इसके ऊपर आगे सारी जिम्मेदारी। नहीं, तो वैसे भी मुझे ना मतलब रेसिपीज में ट्राई करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मतलब कुकिंग शोज बहुत देखती रहती हूँ। ट्राइड रेसिपी कोई फिर घर में ट्राई करता है खाने के लिए? मेरे भाई की बर्थडे थी अभी। हाँ, सब खाते हैं। मुझे वैसे भी मतलब घर के खाने तो बनाने आते हैं, लेकिन अब जो न्यू रेसिपीज बता रहे हैं शेफ, जो बता रहे हैं आजकल, वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ और कल भी करूँगी, और कल भी की थी तो बहुत अच्छी बनी। ठीक है। वैसे घर के जो मर्द हजरात हैं ना, कुकिंग चैनल से बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि क्या ये नए तरकीबें, और फिर वो हमें खाना भी पड़ती हैं। जी मुबशिरा, आप क्या कहोगी, कुछ दिलचस्पी है खाने पकाने से? मैं ही बनाती हूँ खाना। अच्छा, आप ही बनाती हो? अच्छा, क्या क्या बना लेती हो? कल मैंने क्या बनाया था, कल पुलाव बनाया था दोपहर में। और तो पुलाव बनाने से पहले सोई, पुलाव बनाने के बाद खा लिया ना? हुरिया, आप तो ये सवाल ना करें। आप ये सवाल ना दे सकती हूँ, चले मेरे साथ। लेकिन ये तो खा चुकी, कह रही खा लिया मैंने। हुरिया से मैंने इसलिए कहा कि हुरिया ये सवाल ना करे, क्योंकि जब मैंने इनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं ला नहीं सकी। है ना? और सबूत यार, वक्त ये बताया कि शादी से पहले वक्त होता था, हम कितनी चीजें ले आते थे। कभी वो क्या नाम है, अंबर जो है वो बिरयानी बना के ला रही है, और मैंने गोश्त का हलवा बनाया तो मैं वो लेकर आ गई, बड़ा मजा आता था। गोश्त का हलवा? हाँ। अच्छा, तो वो बड़ा मजा आया था उसमें। क्योंकि किसी को मैंने कभी खाया नहीं गोश्त का हलवा हुरिया। तो चलिए मेरे घर में खिला दूंगी। आती तो है नहीं वो गुड़िया, मैंने भी ये पहली दफा सुना है, लिहाजा मैं भी बड़ी उम्मीदवार हूँ। ये वो वाला गोश्त का हलवा तो नहीं जो बहुत ज्यादा गल जाता है तो फिर कहते हैं कि हलवा बना दिया? नहीं जी नहीं, वो वाकई में हलवा है। वो वाकई में हलवा है, और बड़ी अच्छी रेसिपी है, हमारी नानी ने हमें सिखाया हुआ है। तो वो चलिए कोशिश करेंगे कि इस हलवे की तरकीब अगर हमारे पास वक्त हुआ तो शामिल कर सके। एक मेहमान तो हर साल बताती हूँ। अच्छा, अगर मैंने आज कर दिया तो कॉलर हमारे साथ हुई है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सौगात बात कर रही हूँ भावलपुर से। सौगात, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। पहले तो सबको बहुत पहले मैंने मुबारक देनी थी सहारा आंटी। देखिए मैं जीत गई यहाँ। मैंने पहल कर दी।
भाई उन्होंने पहले कर ली ना। चले आप फिर कह दें, आपने ईद समझा मैंने मुबारक कमाई ना। सौगात, मैंने भी पहले बोल दिया। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जज़ाकल्लाह। मेरी आज कज़न की मेहंदी है, लेकिन मैं तैयार बिल्कुल नहीं हुई और मैं अभी तक आपका प्रोग्राम ही देख रही हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुई? प्रोग्राम भी देखते रहो, तैयार भी होती रहो। तैयार भी होना साथ। मैंने कहा प्रोग्राम भी देखते रहो, तैयार भी होती रहो। ईद का तो जाहिर है कि रौनक, बच्चियां जब तैयार होती हैं तभी लगता है कि हाँ ईद का रंग है। हाँ जी बिल्कुल, वो 2 दिन से तो ईद ही मनाई जा रही है अच्छे तरीके से। और लेकिन अब अच्छा मजा आया ईद का, जब आप लोगों का प्रोग्राम देखा ना। हाँ। और सबको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से तारीफ करूँ। हुरिया को तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, डॉल लग रहे हैं। और आयशा फातिमा को और हुसैन को वाकई बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। और अब आप अपना कंटिन्यू करें, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। खाने की बातें सुन के मुंह में पानी आ रहा है। दिल कर रहा है हुरिया आपको के हाथ के कबाब खा लूं। अभी देखो हमें हुरिया ने बताया कि गोश्त का हलवा जो है हुरिया बनाती हैं, ये उनकी खास डिश है। कोशिश करूंगी कि इनसे जो है ये तरकीब लेके फिर हम भी ट्राई करें, आप भी कीजिएगा और हम भी करेंगे। प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत 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 शुक्रिया जी। मुबशिरा, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो आपने पुलाव बनाया था, तो पुलाव बनाने से पहले सोई थी या उसके बाद? पुलाव दोपहर में बनाया। हाँ। और साथ में टिक्का बोटी बनाई थी। अच्छा। वो जो दम देके बनाते हैं, सीख में नहीं, वो स्टीम जो देते हैं कोयले की। खा पी के सब समेट के सो गए। फिर शाम में उठे और फिर चपली कबाब बनाए मैंने। अच्छा, क्यों तुम सारा दिन किचन में रही थी? मैं ही करती हूँ, अब मैं बड़ी हूँ ना। आप ही की मेरी शादी माशाल्लाह माशाल्लाह। की शादी उसकी हुई है, फुफ्फो की शादी। चले, वैसे देख के लगता नहीं है वो बशीरा को कि मतलब किचन इस तरह से संभाला हुआ है। अभी कलेजी पका के आ रही है। अच्छा, कलेजी भी आज कुर्बानी हुई है तो कलेजी बनाई, खाई नहीं। क्यों? यहाँ आने के एक्साइटमेंट। ये जो इन लोगों के सवालात है ना, मलिका और मुबशिरा, ये दो हैं। और इनका और इकरा और आयशा, तो माशाल्लाह इन चारों की जो दोस्ती है आप सभी देखते ही रहते हैं, आपको ऑन स्क्रीन भी नजर आती है। पिछली बार जब मेरे साथ ईद पर इकरा और आयशा थी, तो तुम दोनों की जो वो यहाँ पे नकल, मुझे बड़ा शिकवा है, हम लोग साथ क्यों नहीं आए? हम लोग साथ नहीं आए और सेकंड डे भी बड़ा शिकवा है कि हम साथ क्यों नहीं हो। तो हमारी वो बात ना पूरी नहीं हो सकी, कंटिन्यू नहीं हो सकी। जो उनका जो पार्ट था वो हो गया था, हमारा वाला नहीं हुआ। अल्लाह, चलो तुम्हें देख रही होंगी, आज कर लेते हैं, तुम्हें देख रही होंगी बदला, लेकिन नहीं बदले की जो बात आई है ना, तो देखो हुरिया नकल का बदला नकल है, ठीक है। इकरा आयशा ने तो मुझे बताया कि मुबशिरा कैसे बोलती है और किस तरह हमारे घर में तुम लोगों को छोटे थे ना तो हमें मना करते थे, देखो किसी की नकल नहीं करते, नकल करो। अब उन्होंने उतार ली, अब मैं तो नहीं उतार सकती। नहीं देखो भाई, नकल का बदला तो नकल ही होता है। मैं तो ये आज तो जवाब देना है, बल्कि वो बड़ी खुशी से इजाजत देके गई थी। ये असल में नकल वो वाली नहीं होती कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। ये एक तरह से मैंने पहले भी कहा था कि ये मोहब्बत भरी आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है कि आप जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उसको उतनी ही ज्यादा उसे गौर से और तवज्जो से देखते हैं और इसकी बात को जो है वो पिक करते हैं जी। अब इतना लंबा मैंने तमहीद बांध दिया, अब तो करना ही होगा। क्या करूं मैं? चलो ठीक है, ऐसा करो तुम कुछ सोच लो, तब तक हम ऐसा करते हैं। मलिका यहाँ मौजूद है तो मलिका की आवाज़ में एक छोटा सा मुख्तसर सा खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर सोचना है तुम्हें, आज तुम्हें भी ये जवाब दे के जाना है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अभी लोग हज पे गए हुए थे, काफिले गए हुए हैं अभी भी, तो हज के हवाले से ही मैं अरे बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, बहुत खूब। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
सुभान अल्लाह। याद आते हैं हमको वो शाम वो सहर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह हो नजर। याद आते हैं हमको वो शाम वो सहर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह हो नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। वो सलाते सुकून आफरी रह गई, दिल वही रह गया जहाँ वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। ऐसे बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया गया। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद ईद मुबारक। पसंदीदा माल। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों समेत आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होता है, लिहाजा तुम खुशी से कुर्बानी करो। कलाम पाक में साबित है ये मिसालों से, कलाम पाक में साबित है ये मिसालों से, खुदा को प्यार है कुर्बानी देने वालों से, खुदा को प्यार है कुर्बानी देने वालों से। और चलो कि जज्बे इसार का सबक सीखें, चलो कि जज्बे इसार का सबक सीखें, खुदा की राह में सब कुछ लुटाने वालों से, खुदा की राह में सब कुछ लुटाने वालों से। और रज़ाए हक़ के लिए हर कदम पे कुर्बानी, रज़ाए हक़ के लिए हर कदम पे कुर्बानी, यही तो जीस्त का मकसद हुआ ज़मानों से, यही तो जीस्त का मकसद हुआ ज़मानों से। ब्रेक से वापसी पर आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा आज अब हम देखते हैं कि कुर्बानी के अमल में नमूदो नुमाइश बड़ी दाखिल हो गई है। इसका हम कहते हैं कि जी बड़े महंगे से महंगा जानवर और इतना महंगा जानवर, इतना मोटा ताज़ा जानवर, तो ये बड़ी एक दौड़ सी लग गई, एक मुकाबलेबाजी सी की फ़ज़ा पैदा हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं सर। देखिए मकसद बात सारी क्या है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा या कुर्बानी का मकसद या कुर्बानी अल्लाह ताला को चीज़ उस चीज़ की कबूल है या पसंद है जो चीज़ आपको बहुत पसंद हो। ठीक, आप अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह ताला के नजराने में देते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, उसको कहता है। और बेशक अल्लाह के पास तो नियत ही पहुंचती है ना, जाहिर बात है, उसको गोश्त और खून तो नहीं पहुंचता, पहुंचता है। अब मसला सारा ये कि हर जगह पे जहाँ हमें एक मोटा ताज़ा अच्छा खूबसूरत सेहतमंद जानवर नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो नमूद नुमाइशी हो। ठीक, हो सकता है कि वो शख्स अपनी दिल की गहराइयों से खुशी से, उसके पास इतनी इस्तिताअत थी, वो बेहतरीन से बेहतरीन जानवर लेकर के आया है कि अल्लाह के हुज़ूर पेश करे, लेकिन नमूद नुमाइश का अंसर बहुत आ गया है। और उसमें ये हो गया है कि पड़ोसियों की गाय जो है वो अगर 1 लाख की आई है तो मेरी उससे 1 फीट ऊंची होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, और फिर उसको दिखावा उसका करना, ये एक चीज़ गलत आ गई है और ये वाकई आ गई है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम बहुत, और ये ख़ास तौर से इस मकसद के लिए जानवर काफ़ी दिनों पहले ले भी लिया जाता है ताकि सबको पता हो जाए कि ये जानवर आया है।
देखिए नियत में ना हमेशा बाल बराबर फर्क होता है। हाँ। एक नन्ही सी बारीक सी एक लाइन है, अगर आप उसके उधर हैं तो बिल्कुल तकवा इख्तियार किए हुए, थोड़ा सा आप इधर आ गए तो नमूदो नुमाइश में आ जाएंगे और सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना अल्लाह मियाँ को आपकी दौलत से गर्ज है, ना उसे खून से बहने वाले, ना उसे गोश्त से गर्ज है। खूबसूरत बात सिर्फ आपका तकवा चाहिए। कॉलर को भी शामिल करते हैं यहाँ, फिर आपसे इस बात पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कौन है मेरे साथ? जी मैं नाजिया इंडिया हैदराबाद से बात कर रही हूँ। नाजिया कैसी हैं, क्या कहेंगी? आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर कहूंगी ईद मुबारक। हुरियाबाजी से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक हुरियाबाजी। वालेकुम हुरियाबाजी, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। आपको भी बहुत मुबारक। हुरियाबाजी आप दोनों बच्चों को नए सरकार में ला लो। किसको? जी नाजिया। तो हुसैन भाई और आयशा, सबका यही हुसैन भाई और आयशा फातिमा को मैंने अभी कहा था कायनात से भी कि इंशाल्लाह ताला वो थोड़े से बड़े हो जाएं, वो बैठने के काबिल होंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं जरूर लाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी जनाब, इंडिया से हमारे साथ कॉलर थी, प्रोग्राम में आप शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। जी मुबशिरा, वो जो पुलाव बना था ख्याली तो नहीं था ना? नहीं, यखनी था। हाँ, हकीकी पुलाव, यखनी था, वो यखनी पुलाव था। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था कि जी इकरा और आयशा के लिए आपको मैंने कहा था कि कुछ भी अगर उनसे कुछ कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है, या कोई ऐसी बात जो आप चाहें कि यार ये थोड़ा सा आदत अपनी चेंज कर लें अगर, तो अच्छा है। कोई आदत चेंज करने के लिए तो नहीं कहूँगी। हाँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मेरी मतलब साथी हैं और हम लोग को इतना सपोर्ट करती हैं, मलिका को, हमें, हम कहीं बाहर मिले, यहाँ हो या घर में भी एक दूसरे के हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी है मुझे कि वो हमारी बच्चियां हैं, उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा। मैं ये कहूँगी कि हमें बहुत खुशी है कि वो हम दोनों के साथ हैं, मतलब हम दोनों को बहुत करती है सपोर्ट और कर रहे हैं। हाँ, हम उन्हें बहुत अभी इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। वो देख रही होंगी आपको, यकीन है। हाँ, वो देख रही होंगी, वो हर शो देखती है, मुझे पता है वो अभी भी देख रही होगी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इकरा जो है वो कभी कभार बस हम लोग क्या करते हैं कि ना हम किसी एक को पकड़ लेते हैं। अच्छा। और तब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, उसका रिकॉर्ड लगता है। सबसे ज्यादा मुबशरा बकरा बनती है। मुबशरा को बकरा बना के इकरा, आयशा, मैं, हम तीनों जो है ना इतना इसका मजाक उड़ाते हैं, मतलब इसको बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। बस तुम लोग ये बात सुन लो और समझ लो कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मुबशिरा जो है ना, चलो अच्छी बात है कि वो बर्दाश्त की बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का जब देखती हो मोहब्बत और आपस में रहना सहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो कैसा लगता है? अपना अभी जब ये लोग इस तरह बात कर रही हैं तो मुझे याद आ रहा है कि माशाल्लाह इनका ग्रुप भी उसी तरह बना हुआ है माशाल्लाह, लेकिन हमने ग्रुप नहीं बनाया था, वो खुद ब खुद ही ऐसा हो गया कि हम चार एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। और अक्सर लोग ये बोलते थे हमसे कि ना हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो ना। अच्छा, ग्रुप? हमने तो कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ, हम फ्रेंड्स हैं, आप आओ बैठो हमारे साथ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हो भी गए और कुछ फिर वो शादियां होकर चली भी गई। वो फिर उस तरह नहीं रह सकी, जैसे अब सबा नहीं है हमारे साथ, सबा चली गई है बाहर मुल्क, तो इस वजह से अब वो साथ नहीं होती। लेकिन बड़ा मज़ा आता था और जाहिर है जब बच्चियों को इस तरह देखते हैं तो हमें अपना याद आ जाता है कि जब ARY में कम लोग होते थे और रश कम होता था तो वो हंसी मजाक, और जब वो लोग हंसते थे जोर जोर से तो डांट पड़ती थी कि तुम लोग आहिस्ता हंसो, अंदर आवाज जा रही है। हम लोग जब बैठते हैं तो हमारी आवाजें भी इसी तरह तेज होती हैं और तेज लाउड आवाज में लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए। आप लोगों को देखते ही हमारे वालिदैन ने इसलिए हम लोग को आगे किया कि आप लोग इतना अच्छे हैं, आप लोगों ने इतने अच्छा रोल मॉडल हम सबके लिए बने, तो हम लोग ने भी आगे कदम उठाया, वरना हमारे तो घर में तो कोई ऐसे जा भी नहीं सकता। अच्छा, मजे की बात है, अभी जब बात कर रहे थे नए आने वालों की, तो जब मुबशिरा आई तो मुझे याद आया कि जब फर्स्ट टाइम मुबशिरा यहाँ आई थी तो ये मुझे बार बार फोन करी थी, आमिर भाई ने हमें ये टाइम दिया था, हम अभी तक बैठे हैं, आमिर भाई हमें आमिर भाई को बोला, आमिर भाई वो लोग वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। सही, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ बेचारे वो इतने मसरूफ होते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे और ये लोग इंतजार कर रहे थे बैठे हुए। तो मुझे वो याद आया कि इन्होंने भी ऐसे ही नहीं पहुंच गए, ये भी यहाँ पहुंचकर भी बहुत सारे स्टेजेस हैं जिनको गुजार कर फिर इस जगह मौका है। वही बात जो हमने शुरू में भी की कि यकीनन मेहनत की और सब्र की और इसमें जद्दोजहद की बहुत ज़रूरत होती है, जो माशाल्लाह इनमें हमें नजर आती है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं अब, क्योंकि ये नए बच्चों की बात हो रही है, तो क्योंकि आप शोबा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपका एक
कांटेक्ट रहता है। तो आप क्या देखती हैं कि नई यूथ में जो है, अगर हम बात करें कुर्बानी का जो जज्बा है, वो आप किस तरह देखती हैं उसमें? देखें सर, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ और मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। लोग बहुत मायूस हो गए हैं हमारी इस यूथ से और हर बात के लिए उनको ब्लेम कर देते हैं कि जी अब वो ये ऐसा नहीं रहा, वैसा नहीं हमारे रहा। वक्त में तो ऐसा था, अब ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। हमारे नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इस वक्त इस ऐसे माहौल में भी वो बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, खुशी से लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो कुर्बानी की रूह को समझ रहे हैं। ठीक है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे और नमूदो नुमाइशें पढ़ रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती मेजॉरिटी हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है जो उसको समझती है, जिसको जानती है कि कुर्बानी का तो एक मकसद जो हमें लगता है कि जो इसका एक मतलब एक दूसरे के लिए इशार करना, जी हाँ, ठीक है, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देना, ये चीज़ ये आपको नजर आता है जज्बा? नहीं, मैं बहुत समझती नजर आता है। हमें खुद ही अपने आप की सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना होगा। बच्चों को थोड़ा गहरी नजर से देखना होगा। तो बच्चों में आज भी ये जज्बा है। देखिए ना, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के अंदर कौन ये जज्बे पैदा करेगा? हम जब उनको यही कहते रहेंगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनको बताएगा कौन? जी हाँ, हम ही तो बताएंगे। और जब हम इस तरह डिस्कस करते हैं सारे तवक्कात इनसे ही वाबस्ता कर लेते हैं, वही बात है कि हमें उनको बताना भी तो है ना, हमें उन्हें समझाना भी तो है ना, और फिर खुद भी करके दिखाना है। और उनसे तवक्को करनी है, पूरी उम्मीद हमें रहना है कि वो करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उनके अंदर ये जज्बा आएगा ना कि हमारे बुजुर्ग हमसे ये उम्मीद करते हैं, हम आगे बढ़ के दिखाएं। और थोड़ा सा उनको स्पेस भी दिया जाए, उन पे थोड़ा सा एतमाद किया जाए, तो यकीनन बहुत बड़े काम करने वाले हैं। जी मुबशिरा, आपने कहा कि आज आपके यहाँ कुर्बानी हुई, तो किस जानवर की कुर्बानी हुई? बकरा। अच्छा, तो वो आपको एक होता है कि जी बकरे को अपने हाथ से खिलाना पिलाना, उसकी खिदमत करना? बस वो जब कुर्बान हो रहा था तो मैं तो बाहर गई भी नहीं, देखा ही नहीं। अच्छा, बहुत मोहब्बत हो गई उससे? जब कलेजी उसकी बना रही थी तो मैं देखा नहीं खाई, बस फिर उसकी कलेजी देखी, शक्ल तो देखी नहीं उसकी दोबारा। आखिरी टाइम सुबह में देखा था। अच्छा, हाँ, बड़ा उदास था, बड़ा उदास था। छोड़ के जाएगा अगले साल ना, उसको प्यार भी कीजिएगा, उसके साथ भी रहिएगा, और जब कुर्बानी हो ना तो उसके सामने खड़े होना। हाँ, सही, उसको देखना ताकि अल्लाह ताला जो है वो इस चीज को ज्यादा कबूल करे कि देखो इसने अपनी कितनी प्यारी चीज और मुझे। और वही डॉक्टर साहबा, यही ज़ाहिर कुर्बानी से हम बच्चों को हमें समझाना भी चाहिए कि कुर्बानी का मकसद ही यही है कि जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा शय है वो आप अल्लाह की राह में कुर्बान करें, चाहे आपको जितनी तकलीफ हो, चाहे जितना दुख हो रहा हो उस वक्त, आपने वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए उस दुख को खत्म छोड़ देना है। सब्र करेंगे तो ज़ाहिर है उसका भी सवाब है, उसका भी अजर है, उसका भी सवाब है। तो मुबशिरा, तुमने कहा कि मैं तो उसकी बड़ी खिदमत की, नहीं तुम्हें जानवरों से फिर डर नहीं लगता? नहीं। हाँ, नहीं, ये अब नहीं लगता। अगर पीछे भागेगा तो भागेगी। अब नहीं लगता, पर जब मैं बहुत छोटी थी तो बहुत छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी थी तो हमारा जब बकरा कुर्बान हुआ, मेरे मामू वगैरह सब खुद ही कर लेते हैं। अब नहीं, अब तो कसाई आता है। तो वो कुर्बान हुआ तो उस दिन मैं पूरा दिन शाम में मगरिब के बाद निकली ड्राइंग रूम से, गुंडी लगा के वहाँ सो गई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने हर बात पे सो क्यों जाती है? मैंने आपसे क्या कहा, शादी से पहले उस तरह जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं, मगर फिर भी नहीं लाती, मतलब मैं तो रास्ते में भी सो जाती हूँ। हम लोग कहीं से वापस आ रहे हो तो वाकई यही वो नींद होती है और यही वो सुकून होता है। मलिका, तुम बताओ, तुम्हें क्या जानवरों से डर लगता है या बड़ी खिदमत करती हो? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा, बिल्कुल भी डर नहीं लगता? जब तक हाथ ना लगाऊं मुझे बहुत किया था, तो मैं समझी कि मैंने कहा शायद कि बहुत डर लगता है। मुझे बहुत शौक है गाय को हाथ लगाने का, हर गाय को हाथ लगाने का मुझे शौक है। नाज़रीन, यहाँ सारे बहादुर बैठे हैं मेरे यहाँ। पिछली लास्ट ईयर जो हमारी गाय जब आई थी तो मैंने उसको ना गले में हाथ डाल के जो पिक्चर्स ली थी उसके साथ बहुत सारी। अच्छा, तो सब कह रहे हैं गले में हाथ मार देगी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, उसने नहीं मारा। मलिका को देख के नहीं मारा ना? हाँ, मैं हुई इसको मारूंगी तो क्या होगा इसका, वही सोच के अच्छा जाएगी। इस हवाले से ये जो उसने कहा ना कि गाय के गले में मैंने हाथ डालकर, तो ये सेल्फी लेने का जो रिवाज एक चला है उसके बारे में क्या कहोगी? सेल्फी तो मैंने गाय के साथ नहीं ली, लेकिन मैंने वैसे ही उस वक्त सेल्फी इतनी नहीं आई, सेल्फी भी ले मगर इस वक्त तो है ना जो सेल्फी क्रेज इतना नहीं था लोगों को, अब बहुत हो गया है। अच्छा, चलो, तुम लोग कहोगे कि कैसी मेजबान है कि हमें ना कुछ खिलाया ना पिलाया। तुम तो ना मेरे लिए पुलाव लेके आई, ख्याली पुलाव बनाया, लगा कि ख्याली ही बनाया तुमने ना, हुलिया कबाब लेकर आई, खुद तो बहुत सारा गोश्त लेकर आई है बना मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर लेकर आओगे। कहते हैं ना कि अपने ही पत्ते हवा देने लगे नाज़रीन, तो वही वाली बात है कि कोई भी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया, मगर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ।
और एक दावत जो है मुझे अभी आपके सामने ऑन एयर मुझे कंफर्म करनी है। चलें, आप बुला रही हैं हमें? बिल्कुल आएंगे, जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। हाँ, मुझे किसी ने नहीं खिलाया इसलिए मुझे खुद ही खाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहबा, खाने पीने की बात खा रही कह रही किसी ने नहीं खिलाया। नाज़रीन मेरे गवाह हैं, दिमाग किसी ने ब्रेक नहीं खाया आपने। ये देखो नजर लग गई मगर रिस्क से गिरने नहीं दूंगी दोबारा। जी डॉक्टर साहबा, आप क्या खास डिश बनाती हैं कि जिसके लिए लोग बड़ा इंतजार करते हैं? ये पूछूंगी आपसे, एक डिश से ज्यादा मुझे नाम बताइएगा, इसलिए सोच लीजिए। तो फिलहाल नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, आपसे मुलाकात होगी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। कुर्बानी का तरीका। कुर्बानी करने से कबल कुर्बानी के जानवर को चारा पानी दें। भूखा प्यासा ज़िबा ना करें। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि उसका मुंह किबला रुख हो। अपना सीधा पांव जानवर के पहलू पर रखकर तेज छुरी से जल्द ज़िबा कर दिया जाए। ज़िबा से कबल ये दुआ पढ़ें। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा लक व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर ज़िबा करें। तकबीर तशरीक़। 9 ज़िलहज की फजर से 13 ज़िलहज की नमाज असर तक हर वो फ़र्ज़ नमाज जो जमात के साथ अदा की गई हो, उसके बाद एक बार तकबीर तशरीक़ बाआवाज़ बुलंद कहना वाजिब है और 3 बार कहना अफजल है। तकबीर तशरीक़ ये है: अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी जनाब, ब्रेक से वापसी पर आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर साहिबा से सवाल किया था कि कौन से इनके हाथ से बनी हुई डिशेस जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, इसका जवाब लूँगी मगर एक कॉलर को पहले शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ कनाडा से। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मिसेस खान, हम सब की जानिब से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है परदेसियों की ईद कैसी होती है? अल्लाह का शुक्र है, बस वो वक्त गुजार दे अपनी रहमत के साए में। तो उसकी देखिए ना, आपके इस वक्त को और अच्छा बनाने के लिए, आपकी ईद को और अच्छा बनाने के लिए आपके पसंदीदा मेहमानों को हमने तभी तो अपने ड्राइंग रूम में मदू किया है। जी, मैं हुरिया से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे खैर मुबारक। बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। मेरी तरफ से ताबिंदा आपी को भी अगर वो ये प्रोग्राम देख रही तो बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका हर प्रोग्राम, हर चीज, हर मौके की मुनासबत से बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत कम है। बहुत दुआओं में याद रखा करें हम सबको। मिसेस खान, दुआओं में याद रखिएगा और आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं ताबिंदा आपा तक भी पहुंच गई होंगी और उनके लिए भी आपने जो दुआएं की हैं यकीनन हम उन तक पहुंचा देंगे, आपकी मोहब्बतें उन तक पहुंचा देंगे। आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहबा, इस सवाल का जवाब मैं ले नहीं पा रही हूँ। देखें, एक फरमाइशी डिश है हाँ, जो तमाम बहन भाइयों की तरफ से होती है। वो हर दफ़ा मुझे लामोहाला एक बड़ी दावत करनी पड़ती है। वो पाए हैं कि वो ज़रूर बनेंगे और सिर्फ यही अच्छा बनाती है, लिहाजा पूरा ख़ानदान उस दिन आएगा। हाँ। और एक बड़ी दावत होती है जिस दिन मैं पाए बनाऊँ। और दूसरी एक हलीम। अच्छा, दोनों ही बड़ी मुश्किल डिशेस बनवाई जाती हैं। हाँ। बस ये है जो फरमाइशी है, जिससे मुझे अंदाजा होता है कि शायद मैं अच्छा बना लेती होंगी। सही। जो लोग इतना फरमाइश करके करते हैं और इतनी दफा आप बनाती हैं तो जाहिर है वो इतना परफेक्ट होता जाता होगा। वो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसमें जरा हाथ जरा। अच्छा, ये भी तो एक थोड़ी सी ट्रिक होती है ना कि जो मुश्किल डिश हो तो कह दो जी आप बहुत अच्छा बनाती हैं। जी, खुद बनाने से सुकून से बच जाती हैं सब अपना अपना। कहते हैं जी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, बस तो आपके हाथ के खाना है। जी मुबशिरा, आप हाँ डॉक्टर साहब मुबशिरा यहाँ मौजूद हैं तो फिर मुबशिरा की आवाज़ में भी हम एक नाज़िन कलाम शामिल करते हैं, मुख्तसर सा एक कलाम पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला
खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। वाह वाह। सदा करना था बस में मेरे मैंने तो सदा कर दी, सदा करना था बस में मेरे मैंने तो सदा कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा सखी जाने गदा जाने, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा सखी जाने गदा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। वाह वाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, क्या बात है जी। मलिका, अगर आपकी जानिब आऊँ तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि भी आप पढ़ भी रही हैं, तालीम का सिलसिला भी आपका जारी है और फिर घर की जिम्मेदारियां भी आपने बताया कि जी किचन भी मैं संभालने लगी हूँ। तो फिर इन सब मसरूफियात में सीखने के लिए, नातों की तैयारी के लिए कैसे वक्त निकालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कौन रहनुमाई करता है, कौन सिखाता है? वैसे तो आप सभी हैं जिनको देख देख के हम लोग आज यहाँ तक हैं, मतलब आपकी नाते पढ़ पढ़ के, आप लोगों को देख देख के कि जिस तरह आप लोग पढ़ती हैं, आप लोग आपके पढ़ने का अंदाज और जो कलाम का सिलेक्शन आप लोग करते हैं। हाँ, घर का पहले पहला पार्ट तो ये है कि पहले आप लोगों से सीखा, उसके बाद जो है उसके बाद जो है मतलब टीवी पे जो आती रहती नाते वो देखते रहते हैं, नेट पे सर्च कर करके वो नाते हम लोग निकालते रहते हैं, वो पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ अपनी तरफ से बनाने की भी कोशिश करती हूँ कि एक टाइम मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए, उसमें ये सारा ये सब कुछ हो जाए, नया कुछ अपनी क्रिएशन करने का कोई मौका मिले। और मेरे पप्पा, उनको भी बहुत शौक है पढ़ने का, दादी को भी बहुत शौक है, दादी मुझे निकाल के देती है कि मेरी असल जो है वो मेरी दादी है कि वो उन्होंने ही मुझे पढ़ना सिखाया, वो पढ़ती थी। मतलब जिस तरह हमारा ग्रुप है ना आज, उसी तरह उनकी बहनों का ग्रुप था अपनी जवानी में, वो पढ़ती थी मिलाद। तो वो आप में जो है वो अपना वो वक्त देखती हूँ कि जब वो सब दादी कहती है मुझे लगता है मेरी जवानी है, मैं तुम में मुझे अपनी जवानी नजर आती है, तो उनकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं और आगे बढ़ूं और अच्छा पढ़ूं। आपसे बहुत उम्मीद है हमने। चलिए, तो अल्लाह ताला मुझे आमीन। हुरिया, क्या कहोगी अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए? ये ख्वाहिश तो यकीनन दिल में होगी कि ये भी आपकी तरह सना ख्वानी करें। कुछ लगता है, कुछ पढ़ते हैं आपके साथ? क्योंकि ये काम ऐसा है हुजूर की सना ख्वानी करना कि इसके लिए तो जाहिर है दिल में क्या अपनी ज़बान से कहूँगी और बार बार कहूँगी कि काश मेरे बच्चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उसके रसूल के करम से सना ख्वानी करें। लेकिन बात वही है कि बच्चे का रुझान भी बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह रुझान होगा। मेरी बेटी तो अब शायरी करने लगी है। अच्छा, बोलते रहो आयशा ही वाली नात पढ़ लो, नहीं मैं ये वाली नहीं, पता नहीं क्या कुछ वो बोल रही होती है और तर्ज में बोलती चली जाती है। अच्छा, उसमें सिर्फ रसूल अल्लाह का नाम आ रहा होता है माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या तो मुस्तफ़ा आ रहा होता है या मोहम्मद आ रहा होता है, और वो आगे क्या कुछ कह रही होती है समझ में नहीं आता कि आयशा ये क्या है। नात पढ़ रही हूँ ना अभी, आप सुन ले मेरी, मैं सुना रही हूँ। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह एक शायरा आ रही हैं जिनके नाते हुरिया फ़हीम भी पढ़ेंगे और वो खुद भी पढ़ेंगी इंशाल्लाह। चलिए, उनकी लिखी हुई नातें फिर आपको इंशाल्लाह पढ़नी है आगे। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ दे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि दोनों बच्चे अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुछ अच्छा करके जाएं इंशाअल्लाह। ज़रूर अल्लाह ताला आपकी उस ख्वाहिश को पूरा फरमाए। जी मुबश्शिरा, आपकी जानिब आऊँ तो आप मुझे बताइएगा कि आप भी अपनी तालीमी मसरूफियात के साथ साथ, घर की मसरूफियात के साथ साथ कैसे आप जो है वो ये सीखने के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ कि जो आपके एज ग्रुप की लड़कियाँ हैं और जो जानना चाहती हैं तो उन्हें क्या कहेंगी, किस तरह से आप वक्त निकालती हैं? मेरे घर में तो मेरी अम्मी, उनका ज़्यादा रुझान है इस तरफ, वो भी पढ़ती थी
और उन्होंने ही मुझे इसमें आगे किया और वही मेरी अभी तक जो सपोर्टर है ना घर में। अच्छा, वो सपोर्टर है। चलिए और जानना चाहूंगी कि और कौन कौन आपको सपोर्ट करता है। कॉलर साथ ही उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ कोयटा से। जी, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। मैं हुरिया से बात करना चाहूँगी। बिल्कुल बात कीजिए। ईद मुबारक। है मुबारक। कैसी आप? ठीक है, एयरपोर्ट पे मिली थी, याद है आपको? अच्छा, उम्रे से आप आ रही थी वापस? हाँ जी। माशाल्लाह। कैसे आप? ठीक हैं, सब खैरियत से हैं? चले जी, हुरिया को हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारे मेहमानों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी हुरिया, आपको याद था? मुझे इसलिए याद था कि ये बहुत ही इन्होंने मुझे जब मुझसे शेयर किया कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगी। हम पूरे रास्ते मदीना शरीफ में आपकी नाते सुनते रहे हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। इत्तेफाक मैं जा रही थी कहीं, तो ये वहीं बैठी हुई थी, वापस कोयटा जा रहे थे ये। माशाल्लाह। जी मुबशिरा, आपके जानिब आऊंगी दोबारा। और आपने कहा कि घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। एक नाम आपने बताया था और भी बताना चाह रही थी। अम्मी हैं, बहनें हैं, अब्बू हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं तो आज मैं यहाँ हूँ। वरना अगर घर वालों की सपोर्ट ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप भी जाहिर है कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं आप वो निभा रही हैं। आप क्या समझती हैं कि घर वालों का साथ होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का सपोर्ट होना, मैं कहती हूँ कि नेमत है आपके लिए, बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बच्चे को किसी भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए माँ बाप शादी के बाद जो है, आपके जो इन-लॉज हैं, फिर आपके हस्बैंड हैं, बिल्कुल, उसके बाद शादी के बाद शौहर का किरदार बहुत बड़ा है। शौहर अगर आपके साथ सपोर्ट कर रहा है तो फिर इन-लॉज भी करते हैं, फिर वो भी आपके साथ रास्ते की रुकावट नहीं बनते, वो भी आपका साथ देते हैं। और अगर आपका कॉज अच्छा है, आपका मकसद अच्छा है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा आपके साथ होती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। और फिर ये खातून पे भी डिपेंड करता है कि फिर आप टाइम को अपने मैनेज इस तरह करें कि जो आपके मेंबर्स हैं बाकी घर के, उन्हें ज़ाहिर है कोई शिकायत ना हो। फिर वो होता है ना कि एक बार दो बार तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, अगर कुछ मिस मैनेज हो घर में तो ना। जी हाँ, देखिए सारी ख़वातीन की सबसे अच्छी कामयाब औरतों का सबसे अच्छा राज जो यही है कि वो अपने घर को भी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं, अपने शौहर को भी टाइम देती हैं, और फिर जो उनका मकसद है जिसके लिए वो जो भी कर रही हैं, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसना ख्वानी कर रही हैं, तदरीस कर रही हैं, या जिस भी इस पर हैं वो कर रही हैं, वो अगर कर रही हैं और इन सबको लेके तरीके से चलती हैं, कोई इनसे नाराज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो हो सकता है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हो सकता है, ये सिर्फ आपकी अपनी एबिलिटी पर है, आपकी अपनी सलाहियत पर है। आप अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने लिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा तो शुरू नहीं है, सारे रास्ते खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे रास्ते खुले हैं और फिर कामयाबी तक आप यकीनन पहुंच सकती हैं। जी मलिका, मेहंदी का तो आपने बताया कि मारूख ने आपकी मेहंदी लगाई है, तो बाकी आपके कपड़ों की तैयारी के हवाले से भी कुछ बहनें मदद करती हैं, या डिज़ाइनिंग जो भी हम बात कर रहे थे कि जो खुद करती हैं या रेडीमेड लेती हैं? वैसे तो रेडीमेड ही लेती हूँ, क्योंकि फिर कौन डिजाइनिंग करे, जाए बाजारों में लेस ले टेलर को दे, फिर ये करना सच्चा रेडीमेड मुझे मजा नहीं। खुद मुझे सिलाई का बिल्कुल भी शौक नहीं रेडीमेड कपड़ों में। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं मजा आता। मैं खुद जब से याद आया कि 11वीं की एक महफिल थी, 11वीं की महफिल थी ना। हाँ 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 हाँ, ये सवाल जो मैंने किया था हजरत का, नहीं 11वीं की 11वीं शरीफ की महफिल थी। मैं समझ गई कहाँ की बात। उसमें हुआ ये कि मुझे नहीं बताया गया कि सबने ग्रीन ड्रेस पहनी, मैं ग्रे कलर का ड्रेस पहन के। अब क्या करूं, क्या मैं बैठूंगी तो अलग से ही लगनी फील होगा। तो वो हुआ कुछ यूं कि मुबशिरा नात पढ़ चुकी थी, ठीक, तो फिर ये बात तय हुई कि मुबशिरा जाओ और शेयर करो, तो फिर हमने मैंने इसका ड्रेस पहना। अब इस पे कोई ना जाए कि इसका ड्रेस मुझे कैसे आया, ये बहुत ढीला ड्रेस पहनी, ठीक, तो वो मुबशिरा का ड्रेस मैंने पहना। और बाद में जब वो ऑन एयर हुआ तो सबके मैसेजेस आने लगे, ओह मुबशिरा नाच पढ़ रही है। नहीं मैं नाच पढ़ रही ये भी, और हमारे देखने वाले समझ रहे होंगे कि जी मुबशिरा हुरिया ने जो है वो एक ही जगह से ड्रेस खरीदा, किसी को याद समझ में भी नहीं आया होगा। नहीं आया, आप ये ना कहें हुरिया, लोग देखने वाले बहुत उन्हीं लोगों ने जो, हाँ बस हम लोग आपस में, क्योंकि सभी ग्रीन पहने थे ना, पता ही चला किसी को। सही, मैं तो आई एंड में थी। तो चलिए ये जो एक क्या कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा जो एक और बात हुई, मजा आया इस बात में कि ये हंसे जा रही सारे लोग हंस रहे हैं। और कि मतलब मैं इतनी छोटी बच्ची का ड्रेस पहनी हुई हूँ, मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मुझे आ कैसे जग गया था। जब मैं स्टेज से नीचे बैठे थे सब बोलते हुरिया
इसको सब हुरिया बोल रहे थे और मुझे सब मुबशिरा बोल रहे थे। सही। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं नाज़रीन जो हमेशा याद रहती हैं, और जब इनको याद किया जाता है तो लगता है कि हम वापस उसी वक्त में पहुंच गए हैं। मुबशिरा, तुम्हें रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं है, तो इस मैसेज के अलावा और क्या मैसेज देना चाहोगी कि रेडीमेड कपड़े ना लें? तुमने सबका बिजनेस खराब कर देना है। नहीं, बिजनेस किसी का खराब नहीं किया, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। चलो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी देखने वालों को? जिसको ड्रेस चाहिए वो मुबशिरा से रब्ता डिजाइन करें, किया हुआ ड्रेस, हाँ है ना, ये अच्छी बात हो, बिल्कुल अच्छी बात है, तुम्हारा बिजनेस जी डॉक्टर साहिबा, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? देखिए, बस खुश रहें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। मौका तो बकरीद का है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि लिल्लाह कुर्बानी के सही मफहूम को समझिए, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में वसअतें पैदा कीजिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा कीजिए। कम से कम आज के दौर में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिल बहुत तंग हो गए हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दिलों में गुंजाइश बढ़ाने की हमें आज जितनी ज़रूरत है इतनी शायद पहले कभी ना थी। बस मोहब्बतों को बढ़ाइए अल्लाह ताला। हुरिया, क्या कहना चाहेंगी देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए बस सिर्फ ये है कि एक तो अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, क्योंकि जो एक बात हम कर रहे थे कि दिखावा बहुत आ गया है, कहीं ना कहीं रियाकारी या कोई भी गलती किसी से हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, बड़ा गफूर रहीम है। और सबसे एक और इल्तिजा है कि कोशिश ये करें कि जो भी आप अल्लाह की बारगाह में काम कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि उस शख्स तक पहुँचाएँ ज़रूर मुस्तहिक जो है, तो हमारे यहाँ कोशिश ये हो रही होती है कि मुस्तहिक को दें तो सही, लेकिन सबको पता चल जाए। बिल्कुल। लेकिन कितना ही अच्छा, क्या ही अच्छा हो कि ठीक है आप हिस्सा अपनी तरफ से कर रहे हैं, हाँ। आप उस शख्स को वो पैसे दे दें, वो अपनी खुशी से उस हिस्से से कुछ करे, तो वो हो सकता है उसको अच्छा लगे कि मैंने अपना हिस्सा खुद लिया है। मैं भी इसमें शामिल ये भी हुआ। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा उसको भी कि मैंने अपने घर में कुर्बानी की है। हम उसके घर भिजवाएंगे गोश्त, वो जानवर ले ले, कितना अच्छा लगेगा उससे। बहुत खूबसूरत, और आपकी नीयत भी जाएगी। जी, क्या कहोगी मलिका? बहुत कम वक्त रह गया, जल्दी से बताओ क्या मैसेज का मौका है सबको, मतलब जो आपसे नाराज है उनको मना लें और अपनी खुशी में सबको शामिल कर लें, और गरीबों को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो पूरा साल जो है वो गुजर जाता है, वो उनको ये चीज़ें नसीब भी नहीं होती जो हम लोग खाते रहते हैं नॉर्मली, तो इसमें से उनका हिस्सा भरपूर उन्हीं को दें, उसके अलावा किसी और को मत दें। मतलब जो उनका हिस्सा है उनको पूरा मिलना चाहिए, उनको ज़रूर दें और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। यानी अपने फ्रीजर को कुछ खाली रखें और जो हिस्सा गरीबों का है वो जरूर पहुंचा दें। नहीं, फिर आपका फ्रीजर खाली नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला वो पूरा साल इंशाल्लाह भरा रहेगा, आपके दस्तरखान यूं ही हरे भरे रहेंगे। अपने मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ईद की इतनी मसरूफियात में से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन जो शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज की नशिस्त में। और मलिका ने जो बात की तो उसी बात को आगे बढ़ाकर प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी। कहा कि जो नाराज़ हैं उनको मना लें। तो नाज़रीन यकीनन असल खुशी वो है जो आपके दिल से फूटती है, और अपने प्यारों को खुश देखना और खुश रखना, यकीनन ये वो एहसास है नाज़रीन कि इस एहसास का कोई बदल नहीं है, इस एहसास का कोई मोल नहीं है और इस एहसास की कोई कीमत नहीं है। जब अपने खुश होते हैं तो उनकी खुशियों के कौसे कज़ा के रंग आपको भी चारों जानिब से घेर लेते हैं, और अगर ऐसे में कोई अपना नाराज़ हो, बहन भाई नाराज़ हो, रिश्तेदार नाराज़ हो, तो फिर इन खुशियों के रंग नाज़रीन फीके पड़ जाते हैं। तो फिर मिलने में पहल कर लीजिए, सुलह करने में पहल कर लीजिए, क्योंकि कुदरत का ये कानून है कि जब आप किसी को खुशी देते हैं नाज़रीन तो फिर आपका दामन भी खुशियों से मालामाल हो जाता है। और यकीनन ये कुर्बानियाँ ही हैं जो रिश्तों को बनाती हैं और निभाती हैं। कि वो जो कहा ना कि मंजर आरफी ने कि कुर्बानियों से मिलती है कौमों को ज़िंदगी, कुर्बानियों से मिलती है कौमों को ज़िंदगी, कुर्बानियाँ हैं असल में मकसूद बंदगी, कुर्बानियाँ हैं असल में मकसूद बंदगी, और कुर्बानियाँ सिखाती हैं इसार भी हमें, कुर्बानियाँ सिखाती हैं इसार भी हमें, और कुर्बानियों से मिलता है किरदार भी हमें, कुर्बानियों से मिलता है किरदार भी हमें। और आखिरी बात कि कुर्बानियों का नूर है बदरो हुनैन भी, कुर्बानियों का नूर है बदरो हुनैन भी, और कुर्बानियों का फ़ख्र है ज़ाते हुसैन भी, कुर्बानियों का फ़ख्र है ज़ाते हुसैन भी। तो नाज़रीन ये था हमारा आज ईद का खुसूसी प्रोग्राम जो हमने आपके लिए तरतीब दिया। आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। इस वादे के साथ इजाज़त दीजिएगा कि सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा कि इस तरह खुशियाँ सिर्फ घर में नहीं बल्कि घर घर में होंगी। प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे हुरिया फ़हीम की और जो बाकी सनाओं का मौजूद हैं इनकी खूबसूरत आवाज़ में। साथ ही साथ सहर आज़म की आवाज़ में भी जज़ाकल्लाह सबीर रहमानी साहब का कलाम है, मौका महल भी है, और याद हरम होगी, हम सबको भी याद आता है मदीना शरीफ और काबतुल्लाह शरीफ, तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा। काबे की रौनक हम सब मिलकर पढ़ते हैं। बिल्कुल।
काबे की रौनक, काबे का मंजर, वाह वाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।